क्या हाल चाल है भाई? गुड मॉर्निंग। काम पता है आज? चैप्टर खत्म। उसके बाद ट्यूसडे के आसपास एक सेशन लगाएंगे इवनिंग में। किसका? प्रैक्टिस सेशन एक्स्ट्रा। ठीक है, डन है। हम्म। 2 लेक्चर पेंडिंग है, क्यों? किसके 2 लेक्चर पेंडिंग है? किसके 2 लेक्चर पेंडिंग है? तुम्हारे? हाँ, चालू करें? रेडी? पहले डोपा सॉल्व कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे करते हैं। ठीक है अंकित, देख लिया मैंने। ओके, सेल साइकिल का एक अलग से टेस्ट चाहिए। ठीक है लक्ष्य, अपनी बातें लिख दो जल्दी जल्दी से। आज कुछ बच्चे कम लग रहे हैं हमें, मक्कार है ना, सुबह उठेंगे नहीं। हाँ, यस। अमर बेटा, देखता हूं मैं उसका क्या कर सकते हैं। नीट एडवांस में मिक्स क्वेश्चन है पर टफ ज्यादा है, ताकि आपको फायदा हो। हाँ, आर्यन लास्ट ईयर दिया तो था बेटा। सेल साइकिल का आपको समझ में आ गया सारा? यस, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं, फटाफट से क्वेश्चंस करते हैं, आ जाइए। तो आप सबका स्वागत है। ठीक है, स्वागत किस बात पे? पढ़ने आए हो, कोई स्वागत की बात नहीं है। आज का दिन जो है वेस्ट नहीं करना होता। बहुत सारे बच्चे संडे वेस्ट करते हैं, तो संडे की शुरुआत जो है लेक्चर से कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट वीक में भी हमारे पास प्लांट किंगडम चालू करेंगे, तो प्लांट किंगडम में 5-6 लेक्चर में लगभग हो जाता है वो, तो उसको करा देंगे। ठीक है, तो जो आपका आने वाला सितंबर है उसमें हम लोग मोस्ट प्रोबेबली सितंबर और मिड अक्टूबर के आसपास, मिड अक्टूबर मान लो, हम लोग 11 खत्म कर देंगे। ठीक है, यस, क्लियर। ट्राई करेंगे कि खत्म कर दे उसको। यस, हाँ। नॉर्मली कब खत्म करते हैं हम लोग 1 दिसंबर के आसपास से 12 चालू करते हैं, पर आपकी इस बार जल्दी भी चालू कर सकते हैं। तो क्या है, क्योंकि पेस बनाना पड़ता है धीरे धीरे। अब आपको पेस बनने लगेगा धीरे धीरे, आपको समझ आने लगेगा चीजें, क्योंकि बैच में क्या होता है, स्टार्टिंग के चैप्टर में पेस नहीं आता है। वो क्यों नहीं आता है? क्योंकि आपको कुछ आता नहीं है। अभी आपको माइटोसिस, मियोसिस, स्पोर्स ये पता है, तो चीजें जल्दी समझ में आएगी। एक बार रिवाइज कर लो ये सारे। आप मुझे बताओ, एस्कोमाइस्टीज और फाइकोमाइस्टीज में क्लियर है? किसमें जूस्पोर होंगे? फाइकोमाइस्टीज में। हाइफे सेप्टेट किसमें है? इसमें एस्कोमाइस्टीज में। और किसमें? बेसिडियो में। और किसमें? ड्यूटीरियो में। कोनिडिया किसमें किसमें प्रेजेंट होता है? कोनिडिया किसमें किसमें प्रेजेंट होता है? फाइकोमाइस्टीज में। और किसमें होता है बताओ जल्दी से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, डोपा के एक बार क्वेश्चन करेंगे और 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा आपको। एस्कोस्पोर जो है वो सेक्सुअल स्पोर है, सही है कि गलत है? यस सही है। एस्कस डिप्लॉयड है, सही है ना? डिप्लॉयड है, यस। एस्कोकार्प इज एंड बेसिडियोकार्प इज सेक्सुअल फ्रूटिंग बॉडी, सही है। सेक्सुअल स्पोर इज एक्सोजीनस इज एस्परजिलस। एस्परजिलस क्या है? एस्कोमाइस्टीज है। तो एस्कोमाइस्टीज में कैसा होगा? एंडो होगा। क्यों होगा? एस्कस के अंदर बनेगा, तो ये गलत हो गया। कोनिडिया प्रेजेंट इन अल्टरनेरिया। अल्टरनेरिया क्या है? ड्यूटीरियो है, तो ये सही हो गया। कोनिडिया प्रेजेंट इन पक्सीनिया, ये गलत हो गया। पक्सीनिया क्या है? बेसिडियो है, और बेसिडियो में ए सेक्सुअल स्पोर्स नहीं होते। मैच करते रहो फटाफट से। उस्टिलागो एंड अल्टरनेरिया इज अ पैरासिटिक फंजाई, सही है, दोनों डिजीज करते हैं। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल फंजाई। सर हमने अल्टरनेरिया नहीं पढ़ा था। अल्टरनेरिया करता है बेटा अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। रेड ऑफ रॉट ऑफ शुगर केन कॉज बाई, ये गलत है, कोलेटोट्राइकम। कौन करता है? कोलेटोट्राइकम करता है। न्यूरोस्पोरा ऑल्सो प्रोड्यूस कोनिडिया, सही है, क्योंकि वो एस्कोमाइस्टीज है। ठीक है, तो आप देख लो क्या क्या आंसर आ रहा है। इसमें आएगा 3, इसमें 3 आएगा, दोनों करेक्ट है। इसमें ओनली S1 करेक्ट है, तो फर्स्ट आएगा। इसमें फर्स्ट आएगा, इसमें 3 आएगा। इसमें S2 करेक्ट है, 2 आएगा। यस,
आगे चलते हैं। अब जरा ये देखो, पफ बॉल जो है, पफ बॉल में कोनिडिया होगा नहीं होगा? ईस्ट फिलामेंटस होता है नहीं होता? उस्टिलागो स्मट करता है यस, अगेरिकस रस नहीं करता। एल्ब्यूगो में जाइगोस्पोर बनेगा, हाँ सर बन जाएगा। एस्परजिलस में एस्कोस्पोर बन जाएगा। उस्टिलागो में डाइकैरियन दिखेगा, दिख सकता है। अल्टरनेरिया में हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती, तो डी आंसर आ जाएगा इसका। टोडस्टूल बेसिडियोमाइस्टीज है, टोडस्टूल बेसिडियोमाइस्टीज है, सही है। मोरल सेप्टेट होगा, ये गलत हो गया, ये सही है। म्यूकर ए सेप्टेट है बेटा, ए सेप्टेट। एस्परजिलस में बेसिडियोकार्प नहीं होगा, बेसिडियोस्पोर नहीं होगा, तो आंसर क्या आ गया इसका? ए आ गया, ठीक है। एक्सोजीनस एसेक्सुअल स्पोर, याद करो एक्सोजीनस एसेक्सुअल स्पोर का क्या मतलब है? कोनिडिया। वो किसमें होता है? ट्राइकोडर्मा, एस्को और उसमें होता है एस्को, और ड्यूटीरियो में होता है, हाँ सर होता है, ठीक है। कोनिडिया क्लेविसेप्स में होगा, इनकरेक्ट मैच पूछा है। एक्सोजीनस सेक्सुअल स्पोर अगेरिकस में, ठीक है। एल्ब्यूगो रस्ट करता है, ठीक है, पर रस्ट करता है किसमें? व्हाइट रस्ट करता है ना, रस्ट इन व्हीट लिख देते हैं। व्हाइट रस्ट ये करता है क्रूसीफर में, ये किसमें करता है? क्रूसीफर, क्रूसीफर मतलब मस्टर्ड। मिनरल साइक्लिंग ड्यूटीरियोमाइस्टीज था। कॉर्प्रोफिलस फाइकोमाइस्टीज था, नहीं एस्कोमाइस्टीज था। एक्वेटिक फाइकोमाइस्टीज होती है, एसेप्टेट एस्कोमाइस्टीज नहीं होता। कौन सा क्वेश्चन में डाउट है बताओ? अगर आप ये क्वेश्चन कर पा रहे हो, आपका कोई मित्र, आपका कोई साथी अगर किसी ऑफलाइन सेंटर में पढ़ता है, इस तरह के क्वेश्चन वो नहीं कर पाएंगे। यस, क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि उनको इस लेवल की डीप चीजें याद नहीं है, ठीक है। यस, तो आप अगर ये लेवल कर पा रहे हो तो ठीक है। विच इज जेनेटिकली आइडेंटिकल, ध्यान से सुने। एक एस्कस के अंदर ये जो स्पोर बने, ये सेक्सुअल स्पोर हैं। सेक्सुअल स्पोर मियोसिस से बने हैं, तो क्या वो जेनेटिकली सेम होंगे? नहीं होंगे। कोनिडिया सेम होंगे क्योंकि माइटोसिस से बने। बेसिडियोस्पोर सेम नहीं होंगे, ठीक है। बी आएगा। विच इज नॉट डिप्लॉयड, बेसिडियोस्पोर एन है, ये 2n है, ये 2n है, ये 2n है, तो आंसर क्या आएगा? डी आएगा। मियोस्पोर का मतलब होता है सेक्सुअल स्पोर। तो ये सारे हमारे पास ऊस्पोर कहां लिखा है? एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में लिखा हुआ है, ये सारे सेक्सुअल स्पोर है। मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट इन, एसेक्सुअल स्पोर मतलब जूस्पोर, और जूस्पोर किसका फीचर था? फाइकोमाइस्टिस का, वहां एक्वेटिक होती है। नॉट ट्रू अबाउट फॉर बेसिडियोमाइस्टिस, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट। देखिए बेटा, आपने देखा होगा बहुत सारी जगह बोला जाता है ओपन बुक टेस्ट हो सकता है, तो ओपन बुक टेस्ट आपको दे दी जाए फंजाई की एनसीईआरटी, आप पढ़ के अगर ये क्वेश्चन कर लो, खोल ओपन भी देते हैं, तो भी मतलब आप समझ रहे हो कितना ज्यादा आपको मतलब समझ के करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि बुक खोल के दे दिया तो अपने आप हो जाएंगे क्वेश्चन, है ना। तो बेसिडियोमाइस्टीज में सेक्स ऑर्गन एब्सेंट है। परफेक्ट फ्रूटिंग बॉडी का मतलब सेक्सुअल। माइटोस मियोस्पोर बेसिडियोमाइस्टीज है, उसमें माइटोस्पोर नहीं होते। व्हाट आर माइटोस्पोर? एसेक्सुअल स्पोर नहीं होते। तो ये अच्छे 15 क्वेश्चन थे, अगर आप ये कर पा रहे हो तो इससे अच्छा आपको और कुछ नीड नहीं है। यस, इससे अच्छा आपको और कुछ नीड नहीं है। यस, ठीक है, चले चलें आगे, नेक्स्ट चलें। एक क्वेश्चन मैं चाह रहा था कि आप मेरे लिए कर दो, मैं चाह रहा था कि एक क्वेश्चन आप मेरे लिए कर दो। हाँ सर, आपके लिए तो कर देंगे, कोई बात नहीं। क्वेश्चन ये है, फ्यू फीचर्स आपको दे रखे हैं, ठीक है। एक दे रखा है सेप्टेट, एक दे रखा है जूस्पोर, एक दे रखा है जाइगोस्पोर, एक दे रखा है सेक्स ऑर्गन एब्सेंट, एक दे रखा है कोनिडिया, एक दे रखा है एसेप्टेट हाइफे, एक दे रखा है बेसिडियोस्पोर, एक दे रखा है एस्कोकार्प,
एक दे रखा है कि हमारे पास ए सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट, और एक दे रखा है सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट। अब मेरे पास क्या है, एक है फाइकोमाइस्टिस, फाइको को पी से लिख रहे हैं, एस्को को क्या लिख रहे हैं, ए से। अब बताओ बेटा, मैं यहां से आगे सिलेबस करा सकता हूं तो मेरे 10 मिनट बचेंगे, मैं आगे पढ़ा दूंगा। पॉइंट क्या है कि अगर मैं ये क्वेश्चन कराऊंगा तो तेरा टॉपिक और स्ट्रांग हो जाएगा। तो हम यही करते हैं कि अधिक से अधिक स्टार्टिंग में क्वेश्चन कराते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग से ही आपको रहे, है ना। और टाइम बढ़ा सकते हैं, जैसे क्या होगा, अब से हम लोग मान लो 2 घंटे भी पढ़ा सकते हैं, पूरा प्रॉपर 2 घंटे की ही क्लास ले, है ना। यस, अब इधर आ जाओ। अब मुझे बताओ किसमें क्या क्या है। जैसे सेप्टेट है, तो सेप्टेट किसमें किसमें मिलेगा बताओ, ये वाला, ये एस्को में मिलेगा, और किसमें मिलेगा, बेसिडियो में मिलेगा, और किसमें मिलेगा, ड्यूटीरियो में मिलेगा। ये समझ में आ रहा है। जूस्पोर सिर्फ किसमें मिलेगा, फाइको में। जाइगोस्पोर किसमें मिलेगा, फाइको में। सेक्स ऑर्गन एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन एब्सेंट हमने किसमें लिखा, ये किसमें लिखा, बेसिडियो में। सर ड्यूटीरियो में भी लिख सकते हो, पर कॉन्सेप्ट के हिसाब से इसमें लिखा। कोनिडिया, कोनिडिया मिलेगा एस्को में और किसमें, ड्यूटीरियो में। ए सेप्टेट हाइफे बताओ, ए सेप्टेट हाइफे, ए सेप्टेट हाइफे, यस, ए सेप्टेट हाइफे बताओ, ए सेप्टेट हाइफे बताओ, जल्दी से ए सेप्टेट हाइफे बताओ बेटा। ए सेप्टेट हाइफे, फाइको, फोन में मैं आंसर देख रहा था, नहीं, बेसिडियोस्पोर, बेसिडियोस्पोर बेसिडियोमाइस्टिस, एस्कोकार्प एस्कोमाइस्टिस, ए सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट बेसिडियोमाइस्टिस, सेक्सुअल स्पोर एब्सेंट ड्यूटीरियोमाइस्टिस। यस, कर सकते हैं, सारे सही हुए, चेक करो। अभिषेक बच्चे, यही तो क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट याद करा रहे हैं। अगर आपको कॉन्सेप्ट याद है तो बहुत आसानी से बन जाएंगे आपको। यस, यही तो चाहिए, यही चाहिए बेटा, इसकी प्रैक्टिस करेंगे। यस, चलिए आगे चलेंगे। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं आज का, और इसको चैप्टर को फिनिश की तरफ ले जाएंगे। एनसीईआरटी ने क्या किया है, टोटल 5 किंगडम पढ़ाई है, उसमें से उसने मोनेरा पढ़ा दिया है, प्रोटिस्टा पढ़ा दिया है, फंजाई पढ़ा दिया है। अब वो बात कर रहा है प्लांट किंगडम की, तो प्लांट किंगडम्स के लिए अलग से चैप्टर है। तो प्लांट किंगडम का हमारे पास क्या है, एक सेपरेट चैप्टर तो है, पर यहां पर जो पॉइंट है वो आपको ध्यान रखने हैं, जो एनसीईआरटी ने लिखे हैं यहां पर, वो काम के हैं। जैसे सेल वॉल जो है मेरे पास, सेल वॉल इसमें प्रेजेंट होती है प्लांट किंगडम में, और वो किसकी होती है, सेलुलोज की। वो किसकी होती है, सेलुलोज की। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है कौन से वाला, फोटो ऑटोट्रॉफिक, फोटो ऑटोट्रॉफिक। और इनमें क्लोरोफिल ए होता है बेटा, इनमें क्लोरोफिल ए होगा, तो क्या बनाएंगे, ये ऑक्सीजन बनाएंगे। हमारे पास क्या है बच्चे, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है कि सम हेट्रोट्रॉफिक का कॉन्सेप्ट है। अब इसमें 2 तरह के ऑप्शन है, एक है प्रीडेटर, एक है प्रीडेटर, कि कुछ प्लांट इंसेक्ट को खा जाते हैं। वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को खा जाते हैं, इंसेक्ट को खाते हैं। किस लिए खाते हैं, नाइट्रोजन के लिए। किस लिए खाते हैं, उनको नाइट्रोजन चाहिए मेनली, फोटोसिंथेसिस वो भी करते हैं। उसमें मेरे पास 2 नाम एनसीईआरटी देती है, एक देती है ब्लैडरवर्ट और एक देती है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये 2 नाम हैं प्लांट के जो इंसेक्टिवोरस हैं। उसके अलावा हमारे पास एक प्लांट होता है जो पैरासाइट है। पैरासाइट मतलब किसी दूसरे प्लांट पे निर्भर है, न्यूट्रिशन लेता है। उसका एग्जाम्पल है कस्क्यूटा, अमरबेल कहते हैं, कस्क्यूटा। यस, अब इसके अलावा आप एक टॉपिक पढ़ोगे जो डिटेल में, उसका नाम है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये हम टॉपिक कहां पढ़ेंगे, प्लांट किंगडम में पढ़ेंगे। तो यहां पर कोई डिटेल नहीं दे रखी प्लांट किंगडम की ज्यादा, बस इतना बोला है कि ये चीजें ध्यान रखना। एनिमल किंगडम में बेटा क्या है, ध्यान सुनेंगे। एनिमल किंगडम में क्या है, एक तो सेल वॉल नहीं होती, दूसरा वो क्या होता है, हेट्रोट्रॉफिक होता है। दूसरा क्या है, हेट्रोट्रॉफिक है। एक और चीज आपने समझनी है, टिश्यू है, उसके बाद ऑर्गन है और ऑर्गन सिस्टम है।
इस तरह की चीजें मिलती हैं, उसमें न्यूरॉन्स एंड मसल्स मिलती हैं, जो किस में हेल्प करती हैं, लोकोमोशन में हेल्प करती हैं। यहां तक समझ में आ रहा है? बाकी की डिटेल हम लोग अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे, इतना ही करा रहा है वो। यस, ठीक है। अब इसका स्टोरेज क्या है प्लांट का, बताओ इसका स्टोरेज क्या है? इसका स्टोरेज मेनली स्टार्च है, मेनली क्या है, स्टार्च है। इसका स्टोरेज क्या है? ग्लाइकोजन एंड ऑयल। ग्लाइकोजन और किस में मिलता है? फंजाई में। और किस में मिलता है बेटा? और कुछ बैक्टीरिया में ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल। यस यस, यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए एक बार नोट करिए फटाफट से बेटा। प्लांट किंगडम में ओनली ऑटोट्रॉफिक होगा, पर कुछ हेट्रोट्रॉफिक हैं, फ्यू, वेरी फ्यू। यहां पर सम भी नहीं लिख सकते, बहुत कम। अब जैसे कस्क्यूटा जो होता है ना, उसमें क्लोरोफिल ही नहीं होता। अगर इसमें क्लोरोफिल नहीं है तो ये पूरी तरीके से किस पे डिपेंड है? उस पे डिपेंड है किसी दूसरे पे। इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ऐसा नहीं इसकी लीफ नहीं होती, इनमें होता है क्लोरोफिल प्रेजेंट, पर ये दूसरे को भी मार के खा जाते हैं। यस, नोट करिए, नोट करो बेटा, पहली स्लाइड है ये, बस नोट करो। इसको ऐसे कैसे याद करना, हम लोग वायरस पढ़ने जा रहे हैं। जल्दी 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 बच्चे, ऊस्पोर क्या है आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको समझना है कि जो एक ग्रुप है, आप लिख लो चाहे अपनी कॉपी में नोट करके, फाइकोमाइस्टीज में ऊस्पोर बनते हैं। ऊस्पोर एक सेक्सुअल स्पोर है, फाइकोमाइस्टीज में बनते हैं, इतना याद कर लो बस। कौस्तुभ मणि पांडे बता दिया बेटा, लिख लिया, चैट कर ली प्राइवेट। हाँ, एक्सरसाइज को चले आगे। चले बेटा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन अगली क्लास, मतलब अगले चैप्टर में, प्लांट किंगडम में बताऊंगा, यहां नहीं बता सकता। अब सुनो ध्यान से, यहां से पढ़ेंगे, अब मेरी तरफ फोकस करोगे तो आपको सारा समझ में आएगा। देखो, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम की डिटेल नेक्स्ट चैप्टर में है। यहां से याद रखने वाली बातें सिर्फ ये हैं, ये आपको याद रखना है, ये डाटा है, ये याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना है मेनली। क्लियर है? यस। स्टोरेज एनिमिलिया में नहीं लिखा हुआ, ये याद रख सकते हो, ठीक है। अब यहां से हम आगे जाएंगे, ध्यान सुनेंगे, यहां से हम आगे जाएंगे और बात करेंगे कि नॉट गेट प्लेस इन एनी किंगडम। यस, नॉट गेट प्लेस इन एनी किंगडम, ठीक है। चले चले बेटा। बेटा, फोटो ऑटोट्रॉफिक में ऑक्सीजेनिक होते हैं, प्लांट हमेशा ऑक्सीजन बनाते हैं। अब मेरी बात अगली सुनेंगे ध्यान से आप लोग। अब हम यहां से कौन से एग्जांपल्स पढ़ रहे हैं जिनको किसी भी किंगडम में जगह नहीं मिली, मतलब 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में RHV टेकर या किसी और साइंटिस्ट ने कोई जगह नहीं दी। ऐसे कौन से एग्जांपल्स है, जरा देखते हैं। हमारे पास बेटा ऐसे जो एग्जांपल है जिन्हें किसी भी किंगडम में जगह नहीं मिली, आप सुनना ध्यान से। सबसे पहले है हमारे पास वायरस। तो वायरस में क्या होता है, इस तरीके से कवर होता है जो प्रोटीन का बना है, आप समझो। और उसके बाद उसमें क्या होता है, एक DNA RNA होता है जिसे न्यूक्लिक एसिड कहते हैं।
जिसे हम क्या कहते हैं, न्यूक्लिक एसिड। तो अगर आपसे पूछा जाए वायरस बना किसका है, वो बना है न्यूक्लियोप्रोटीन का। किसका बना है, न्यूक्लियोप्रोटीन का बना हुआ है। जब हम वायरॉइड्स की बात करते हैं तो वायरॉइड्स में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड होता है। सिर्फ क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, और वो भी आरएनए। सिर्फ क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड होता है, और वो भी क्या होता है, सिर्फ आरएनए होता है। और जब हम प्रायोन्स की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ प्रोटीन होता है। सिर्फ क्या होता है, प्रोटीन होता है। अब सवाल यह उठता है कि इन्हें जगह क्यों नहीं मिली। तो वायरस, वायरॉइड, ध्यान से सुनेंगे, वायरस, वायरॉइड एंड प्रायोन्स, ये लोग सेल ही नहीं है, नॉट सेल, ये सेल ही नहीं है। सो नॉट गेट प्लेस इन एनी किंगडम, इनको किसी किंगडम में जगह नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, क्योंकि ये सेल ही नहीं है। क्या इतनी बात समझ में आ रही है? वायरस में क्या क्या होता है बेटा, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। वायरॉइड में सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है, प्रायोन्स में प्रोटीन है। अगर आपसे पूछा जाए इन तीनों में से कौन सी चीज केमिकली सिमिलर है राइबोसोम के, तो आप क्या बोलोगे बताओ? केमिकली सिमिलर है राइबोसोम के, आप क्या बोलोगे बताओ जल्दी से? केमिकली सिमिलर है राइबोसोम के, आप क्या बोलोगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटा, जल्दी बताओ। केमिकली सिमिलर राइबोसोम क्या होता है? राइबोसोम क्या होता है बताओ? राइबोसोम होता है न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। वायरस हमारे पास आएगा। अब देखो माइकोरिजा क्या होता है बेटा, माइकोरिजा में फंजाई प्लस प्लांट है, और प्लांट्स की बेसिकली कौन सा पार्ट है, रूट। ऐसे ही लाइकन क्या है, फंजाई प्लस एल्गी है। तो अगर आपसे पूछा जाए, अगर आपसे पूछा जाए क्या रीजन है कि इनको जगह नहीं मिली, क्या रीजन है कि लाइकन और, देखो असर्शन रीजन के लिए, लाइकन एंड माइकोरिजा, इनको जगह क्यों नहीं मिली, इनको भी तो नहीं मिली, नॉट गेट प्लेस इन क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में इनको भी जगह नहीं मिली। क्यों नहीं मिली बताओ? बिकॉज ये एसोसिएशन है, दीज आर एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब जुड़ाव है, ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म है। एसोसिएशन किसका, ऑफ टू डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का एसोसिएशन है, जुड़ाव है, कोई ऑर्गेनिज्म नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए लाइकन कोई एक ऑर्गेनिज्म है, नहीं, दो ऑर्गेनिज्म साथ रह रहे हैं। माइकोरिजा कोई ऑर्गेनिज्म है, नहीं, साथ रह रहे हैं। कि समझ आ रहा है? तो ये क्या है बेटा, ये एक एसोसिएशन है, और एसोसिएशन भी ऐसी है जो सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक का मतलब दोनों को फायदा हो रहा है। तो ये कोई ऑर्गेनिज्म थोड़ी है कि आप इसे किंगडम में रख देंगे। तो इन इन पांचों को जगह नहीं मिली, इन पांचों के बारे में पढ़ रहे हैं। सही है बेटा, इन पांचों के बारे में पढ़ रहे हैं, इनको जगह नहीं मिली। क्यों नहीं मिली आप समझ लो, क्योंकि ये दोनों तो एक जुड़ाव है एक तरीके का, कोई ऑर्गेनिज्म थोड़ी। हाँ सर ऑर्गेनिज्म है, तो फंजाई अलग किंगडम में है, प्लांट अलग किंगडम में। लेकिन जब ये दोनों जुड़ के, जिसे हम माइकोरिजा या लाइकन बोल रहे हैं, इनको किंगडम में क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि ये दो अलग अलग ऑर्गेनिज्म का जुड़ाव है। यस बेटा, टू किंगडम के अकॉर्डिंग कितने किंगडम प्लांटेई में आते हैं बच्चे? ऐसे थोड़ी होता है अनु, अंजू, ऐसा नहीं होता बेटा। बच्चे रीजन अलग सेपरेट क्या कर दूं? इन तीनों का रीजन ये है, इन दोनों का रीजन ये, अब सेपरेट कैसे कर दूं? बता भाई, इन तीनों का कॉमन रीजन है ये रहा, इन दोनों का कॉमन रीजन है ये रहा, अब और कैसे सेपरेट कर दूं? हाँ, यूग्लिना रखा है ना, ठीक है, जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी बनाओ बेटा। अब खच्चर होगा नहीं होगा तो वो बाद की बात है, बना लो इसको, आगे चल रहे वायरस पढ़ रहे हैं, जल्दी करो बेटा, वायरस पढ़ेंगे।
लिख ले बेटा। चलिए वायरस पढ़ते हैं। वायरस क्या होता है इसको समझते हैं। सबसे पहले आप जरा समझो, मैं कुछ चीजें बताऊंगा, ध्यान से सुनना ताकि आप ऑब्जर्व कर सको वायरस को, क्योंकि वायरस का अगर मुश्किल क्वेश्चन आएगा तो फंसोगे। नॉर्मली साइंटिस्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं वायरस से, तो इसमें 3 साइंटिस्ट के नाम है, उनके कंट्रीब्यूशन को बढ़िया से पढ़ना है। अब आप रेडी हो तो मैं वायरस पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है? यस। हाँ, अब सुनो ध्यान से क्या होता है। जैसे मान लेते हैं ये मेरे पास कोई बैक्टीरिया है, जैसे मान लेते हैं ये कोई बैक्टीरिया का सेल है। अब ये मेरे पास कोई बैक्टीरिया है, ठीक है सर। ये मेरे पास वायरस है। वायरस ऐसे सरफेस पे अटैच करता है, ठीक है। उसके बाद ये मेरे पास वायरस का जेनेटिक मटेरियल है। किसका जेनेटिक मटेरियल है? वायरस का जेनेटिक मटेरियल अंदर चला जाता है। आप समझो वायरस कैसे काम करता है, आपको समझना पड़ेगा। तो वायरस किसी भी बैक्टीरिया, बैक्टीरिया खुद से सेल भी तो है, तो वायरस कैसे काम करता है, वो किसी भी सेल के सरफेस पे अटैच होता है, फिर उसका जेनेटिक मटेरियल एंटर कर जाता है। अब जेनेटिक मटेरियल क्या करता है? कंट्रोल करता है मशीनरी, कंट्रोल करता है सेल को। अब सेल को कंट्रोल करने का मतलब क्या है? ये उसके डीएनए को तोड़ देगा। तो ये बैक्टीरिया का डीएनए है, इसको तोड़ देगा, उसके बाद कॉपी बना लेगा। क्या बना लेगा? अपनी कॉपी बना लेगा, कॉपी ऑफ वायरस फॉर्म। तो अगर आप सिंपल शब्द में समझो, अगर मैं वायरस के कुछ बेसिक फीचर की बात करूं, तो सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है कि वायरस केमिकली क्या होता है। उसमें एक कवर होता है और एक वो होता है। तो वायरस केमिकली, केमिकली क्या है बेटा? केमिकली क्या है? एक न्यूक्लिक एसिड है, न्यूक्लिक एसिड है, और साथ में प्रोटीन है। दो चीजें होती हैं वायरस में। वायरस में दो चीजें होती है। दूसरी, वायरस में कोई साइटोप्लाज्म नहीं होता, किसी प्रकार का प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। यस और नो? किसी प्रकार का कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता। इसका मतलब यह हुआ कि किसी प्रकार का मेटाबॉलिक पाथवे भी नहीं होगा। मेटाबॉलिक पाथवे का मतलब क्या होता है? बहुत सारे रिएक्शन चाहिए होते हैं, जैसे कि ग्लाइकोलिसिस, है ना, ये सारे इसमें नहीं होंगे। ग्लाइकोलिसिस नहीं होगा, ग्लाइकोलिसिस, है ना, ये नहीं होगा, नॉट अकर। इस तरीके का कुछ नहीं होगा वायरस में। मेरी बात समझ में आ रही है? तो वायरस क्या होता है बेटा? एक कवर होता है प्रोटीन का और साथ में न्यूक्लिक एसिड होती है। उसमें किसी प्रकार का कोई लिक्विड नहीं है, तो कोई रिएक्शंस भी नहीं चलेंगे, कोई रिएक्शन भी नहीं चलेंगे। अगर रिएक्शन नहीं चलेंगे तो वायरस अपनी एनर्जी खुद नहीं बना सकता। वायरस कैन नॉट प्रोड्यूस एनर्जी, वायरस खुद से एनर्जी नहीं बना सकता। अगर आप ये बात समझ सको, इसका मतलब क्या है बेटा? वायरस इज नॉट सेल, वायरस सेल नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं नॉन सेलुलर। देखने से ऐसा लगता है कि इज वायरस इज समथिंग, समथिंग इनकंप्लीट सेल, कुछ ऐसा इनकंप्लीट जैसा है, इनकंप्लीट सेल है। इसके लिए हम बोल देते हैं ए सेलुलर। मतलब नॉन सेलुलर का मतलब सेल नहीं है, सेल से भी कुछ छोटा है, पूरी तरह से सेल बना नहीं, इसलिए हम बोल देते हैं ए सेलुलर। तो आपके पास ये दो वर्ड हैं, एक वर्ड है मेरे पास नॉन सेलुलर और एक वर्ड है ए सेलुलर। ना वो एनर्जी बना सकता, ना उसमें रिएक्शंस होते हैं, समझ में आ रहा है? और वो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना हुआ है। दूसरा बेटा, दूसरा, वायरस क्या है? पैरासाइट है। अगर उसमें एनर्जी नहीं बना सकता तो वायरस क्या है? इज पैरासाइट। क्या है? पैरासाइट। अब सुनना ध्यान से, वायरस सेल के बाहर नॉन लिविंग है, पूरी तरह से सेल पे डिपेंड है। ऐसे पैरासाइट को कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। क्योंकि क्या है बेटा? क्योंकि क्या है? वायरस आउटसाइड सेल नॉन लिविंग होता है, आउटसाइड सेल इनर्ट होता है।
आउटसाइड सेल क्या है, इनर्ट है। इनर्ट मतलब कुछ भी नहीं करता, आप समझो। तो केमिकली वायरस न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है, उसमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, कोई रिएक्शन नहीं होता, वायरस एनर्जी नहीं बना सकता। वायरस ना तो सेल होता है और सेल से छोटा होता है, मतलब प्रॉपर सेल ही नहीं है, तो या तो नॉन सेलुलर या ए सेलुलर बोलते हैं। वायरस एक तरह का पैरासाइट है। पैरासाइट मतलब सेल के अंदर जाता है। जैसे देखो, ये सेल के अंदर गया, इसने उसका डीएनए तोड़ लिया, यस, तो एक तरीके से कैसा है बेटा, पैरासाइट है। कैसा पैरासाइट है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। कैसा पैरासाइट है, इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है, ये बात समझ में आ रही है, यस। तो हमारे पास क्या है बेटा, वायरस क्या है, न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन है। देखेंगे इधर, वायरस क्या है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है, उसमें कोई प्रोटोप्लाज्म नहीं है, कोई मेटाबॉलिक पाथवे नहीं है, वायरस एनर्जी नहीं बना सकता, वायरस सेल नहीं है, नॉन सेलुलर है। वायरस इज समथिंग इनकम्प्लीट सेल। वायरस क्या है, पैरासाइट है, इसे हम ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट कहते हैं। ये सेल के अंदर रहने वाला पैरासाइट है। ये सेल के अंदर क्या रहेगा, पैरासाइट की तरह से रहेगा। यहां तक क्लियर है बेटा, यहां तक क्लियर है बेटा। जेनेटिक मटेरियल जो है वो इसका न्यूक्लिक एसिड है। अब सुने ध्यान से, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है, कंट्रोल मशीनरी ऑफ होस्ट सेल। मशीनरी का क्या मतलब है, जैसे मान लो इसका ये जेनेटिक मटेरियल अंदर गया, ये जो जेनेटिक मटेरियल है ये वाला, ये अंदर गया, इसने क्या किया, इसके डीएनए को तोड़कर पूरा सेल अपने कब्जे में ले लिया। तो कंट्रोल मशीनरी ऑफ होस्ट सेल का क्या मतलब है, वो क्या कर लेगा बेटा, सेल को कंट्रोल करने लगेगा, मतलब उसके प्रोसेस, जैसे कौन सी प्रोटीन बनानी है वो कंट्रोल करने लगेगा, यस। अब इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जैसे मैं आपको एक चीज समझाता हूं, ध्यान से देखें सारे बच्चे। हमारे अंदर, ह्यूमन के अंदर, समझो इस बात को, हमारे अंदर हो या बैक्टीरिया के अंदर हो, जैसे हम बात करते हैं ह्यूमन की या बैक्टीरिया की, किसी भी सेल के अंदर ये हमारे पास डीएनए होता है, और डीएनए क्या होता है, हमेशा जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब इसमें जीन होती है। इस डीएनए की एक फोटोकॉपी बनती है, उसे आरएनए कहते हैं, और आरएनए पर राइबोसोम लगकर हम प्रोटीन बनाते हैं। तो किसी भी लिविंग सेल में, किसी भी लिविंग सेल में डीएनए एंड आरएनए दोनों प्रेजेंट होता है, बोथ प्रेजेंट है। जिसमें डीएनए का काम क्या है, डीएनए का काम क्या है, वो जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए का काम क्या है बेटा, डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए क्या है, वो कॉपी है, किसकी, जेनेटिक मटेरियल की कॉपी है, यस। टू मेक प्रोटीन, टू मेक प्रोटीन बनाने के लिए कॉपी बनाई जाती है। लेकिन जब हम वायरस की बात करते हैं, तो वायरस में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल आरएनए डीएनए दोनों में से कुछ एक हो सकता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, कैन बी, या तो डीएनए होगा और आरएनए होगा, नेवर बोथ। अगर आपको एक क्वेश्चन आ जाए, सुनना ध्यान से बेटा, क्वेश्चन आ जाए कि क्या वायरस में डीएनए आरएनए दोनों एक साथ हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है या आरएनए जेनेटिक मटेरियल हो सकता है। सभी प्रकार के जीवित, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंजाई हो, चाहे प्लांट किंगडम हो, सभी प्रकार के सेल्स में, सभी प्रकार के सेल्स में जेनेटिक मटेरियल सिर्फ डीएनए होता है। वायरस अकेला ऐसा है जिसमें जेनेटिक मटेरियल क्या है बेटा, डीएनए और आरएनए दोनों हो सकता है। जब दो जेनेटिक मटेरियल हो सकते हैं तो कोई एक होगा ना, दोनों तो एक साथ हो नहीं सकते। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। एक कह रहा है सर यहां एच आएगा, बेटा तो क्या फर्क पड़ रहा है, का खा गा लिख दूं। अब सुन ध्यान से, वायरस क्या है बेटा, आउटसाइड सेल, आउटसाइड सेल, इनर्ट स्ट्रक्चर है, इनर्ट, इनर्ट क्रिस्टल जैसा स्ट्रक्चर है। एक बार रिपीट कर दूं सारा, ताकि आपके बेसिक्स बन जाए। एक बार रिपीट करूंगा, ध्यान से फिर लिखना इसको। देखो,
वायरस क्या है केमिकली, जैसे ये पेन किसका बना है, प्लास्टिक का। वायरस किसका बना है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना है। ये न्यूक्लिक एसिड आरएनए डीएनए में से कुछ भी हो सकता है। वायरस में कोई साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म नहीं होता, ना किसी तरह का केमिकल रिएक्शन होता है, तो कोई ग्लाइकोलिसिस जैसा स्टेप्स नहीं होंगे, एनर्जी बनेगी नहीं। तो वायरस एनर्जी खुद नहीं बना सकता, इसका मतलब सभी चीजों के लिए उसको सेल पे डिपेंड होना पड़ेगा, किसी दूसरे पे। वायरस खुद से सेल नहीं है, या कुछ ऐसा है जो इनकम्प्लीट सेल जैसा है, इसे हम नॉन सेलुलर या ए सेलुलर बोलते हैं। वायरस एक तरह का पैरासाइट है, किसी भी सेल को अटैक कर कर उसको अपने कब्जे में लेता है। इसको हम कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। मतलब वायरस आउटसाइड सेल लिविंग नहीं है, मतलब बाहर तो लिविंग ही नहीं है, क्लियर है। इंट्रासेलुलर पैरासाइट है, मतलब एक ऐसा पैरासाइट जो सेल के अंदर एंटर करेगा। ये क्या करता है, एंटर करता है किसके अंदर, एंटर इनटू सेल, सेल के अंदर एंटर करता है। दूसरा क्या है बेटा, ये कंट्रोल करता है मशीनरी ऑफ होस्ट सेल। देखो आप समझो, वायरस के पास अपना राइबोसोम भी नहीं है, प्रोटीन बना नहीं सकता वो, है ना वो ट्रांसक्रिप्शन कर सकता, ना डीएनए रेप्लिकेशन कर सकता। तो वो अपनी कॉपी कैसे बनाएगा, वो क्या करेगा, वायरस क्या करता है, आता है और कंट्रोल कर लेता है दूसरे सिस्टम को। जैसे आपने देखा है ना, कंप्यूटर में वायरस आ गया, अब वो सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है। ऐसे ही क्या है, किसी सेल के अंदर वायरस आके उसके राइबोसोम को यूज करेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, किसको यूज करेगा, राइबोसोम को यूज करेगा, प्रोटीन बनवाएगा। तो कंट्रोल करता है मशीनरी ऑफ होस्ट सेल। उसका जेनेटिक मटेरियल डीएनए और आरएनए हो सकता है, कभी दोनों एक साथ नहीं होगा। मैंने यहां पर क्या बताया कि सभी लिविंग सेल में डीएनए और आरएनए दोनों साथ प्रेजेंट होते हैं, जिसमें डीएनए का काम अलग है और आरएनए का काम अलग है। लेकिन वायरस में डीएनए और आरएनए दोनों का काम सेम है, इसलिए दोनों साथ नहीं हो सकते, कोई एक प्रेजेंट होगा। यस, क्लियर है। और सेल के बाहर वो ऐसे पड़ा रहता है, इसलिए वायरस को मारना है तो आपको सेल को मारना पड़ेगा, या सेल से जस्ट निकल रहा हो तब मारो आप, नहीं तो वायरस मार ही नहीं पाओगे, बाहर तो मरा हुआ है वो। यस, ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब है बेटा पूरी तरह से, जैसे मान लो आप कह रहे हो कि ये एक प्लांट है, ये जैसे ये प्लांट है, इस पर एक पैरासाइट है, एक कीड़ा है, अब वो कहीं और जा ही नहीं सकता, उसे कहते हैं ऑब्लिगेट पैरासाइट। ऐसे ही वायरस पूरी तरह से किस पे डिपेंड है, सेल पे। पूरी तरह से किस पे निर्भर है बेटा, सेल पे निर्भर है, कहीं जा ही नहीं सकता, जिंदा ही नहीं है उसके अलावा, तो इसलिए ऑब्लिगेट पैरासाइट कहेंगे। यस, अविनाश बेटा पढ़ना क्या हो गया, कुछ नहीं होता ऐसे, टेंशन मत ले। यस, अभी हम पढ़ेंगे। यस बेटा, अगर मैं कह रहा हूं कि ये प्रोटीन का कवर बनाना है, तो ये कवर कैसे बनेगा, ये होस्ट की मशीनरी यूज करेगा। इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं, एक बार नोट कर लो, आगे चल रहे हैं। यस, ये होस्ट सेल है, दिस बैक्टीरिया सेल कौन सा सेल है, होस्ट। होस्ट का मतलब जिसमें वो जाएगा, है ना। इसने होस्ट के डीएनए को तोड़ दिया, होस्ट के डीएनए को तोड़ दिया, बिना डीएनए तोड़े कंट्रोल नहीं मिलेगा। होस्ट का डीएनए तोड़ दिया, उससे कंट्रोल मिल गया, कंट्रोल कर दिया सेल को, फिर अपनी कॉपी बना दी, कॉपी बन गई वायरस की। नोट करो जल्दी से, वायरस जल्दी नोट करो बेटा। ट्रांसडक्शन अभी मत बोलो। यस बच्चे, वायरस सेल के बाद आया होगा बोल सकते हो, क्योंकि वायरस किसी पे डिपेंड नहीं, या हो सकता है जब सेल इवॉल्व कर रहा हो उस बीच में वायरस बन गए हो।
चलें बेटा, चलें। क्रिस्टलाइन का मतलब होता है बेटा जैसे एक प्रॉपर शेप होगी, और मैं कराऊंगा अभी क्रिस्टलाइन वर्ड का मतलब, है ना? ठीक है, ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, पर आपके दिमाग में ये बैठ गया है कि आपका सेल हो, बैक्टीरिया का सेल हो, प्लांट का सेल हो, बाहर कोई कीड़ा हो उसका सेल हो, सभी के अंदर डीएनए आरएनए दोनों होगा, नहीं तो प्रोटीन नहीं बनेगी। लेकिन वायरस में किसी दोनों में से एक ही चीज होती है, और जो भी होगा वो जीन होगी उसमें। समझो, जैसे अगर मैं पूछूं आपसे कि हमारे अंदर जो डीएनए है उस पे जीन होगी, पर क्या आरएनए में भी जीन होगी? नहीं। तो अगर आपसे बोला जाए कि आरएनए इज जेनेटिक मटेरियल, क्या किसी सेल में होगा? कभी नहीं होगा। हमेशा किसमें? इवन आर्की बैक्टीरिया में नहीं होगा। हमेशा क्या होगा? आरएनए। आरएनए लिविंग सेल में कुछ और काम करेगा। ठीक है, क्लियर है? अब हम लोग क्या बात करेंगे बेटा कि वायरस कैसे डिस्कवर हुआ, उस पर बात कर रहे हैं, ध्यान से सुनो। चलें आगे बेटा। अभी हम बात करेंगे बेटा, साइज पे भी बात करेंगे और सारी चीजें बात करेंगे। सबसे पहले हम आ जाते हैं डिस्कवरी ऑफ वायरस पे। मैं आपको यहाँ पे कुछ चीजें बताऊंगा, और ये डिस्कवरीज क्या है बेटा, वायरस कैसे डिस्कवर हुआ, वो मैं उस पर बात कर रहा हूं। तो 1892 में एक साइंटिस्ट थे इवेन वॉस्की। ठीक है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था इवेन वॉस्की। इवेन वॉस्की एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया बेटा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ केमिकल ऑब्टेन किया। या उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया? बेसिकली उन्होंने ऑब्जर्व किया ऑन टोबैको लीफ, ऑन टोबैको लीफ। तंबाकू की लीफ होती है ना, तंबाकू प्लांट के। अब मोज़ोइक डिजीज क्या हो रहा है? मोज़ोइक डिजीज कॉज बाय वायरस। वायरस जैसी कोई चीज है जो एक मोज़ोइक डिजीज कर रही है। इधर देखो बेटा, मेरी बात सुनो। जैसे मान लेते हैं मेरे पास ये प्लांट है, ये टोबैको प्लांट की लीफ है, ऐसे टोबैको प्लांट की लीफ है। इस लीफ पर इस तरीके से धब्बे बन रहे हैं। इस तरीके से क्या बन रहे हैं? मोज़ोइक बन रहे हैं। मोज़ोइक मतलब धब्बे बन रहे हैं। ये देखा उन्होंने। दूसरा क्या किया उन्होंने, उन्होंने केमिकल आइसोलेट किया। केमिकल आइसोलेट किया इन्फेक्टेड लीफ से। जैसे इस लीफ में इन्फेक्शन है, तो वहां से केमिकल आइसोलेट किया। कहां से? इन्फेक्टेड लीफ से। और उसको पास किया बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से। पास फ्रॉम बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर। ये क्या होता है? बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से इससे पास किया। और उससे क्या देखा बेटा? उससे ये देखा कि वायरस जो है वो छोटा है किससे? स्मॉलर देन बैक्टीरिया। ये बात हमें पता चली। मेरी बात सुने ध्यान से सारे बच्चे। क्या था? 1892 में इवेन वॉस्की ने देखा कि जो तंबाकू की लीफ थी उस पे कुछ ऐसे धब्बे बन रहे हैं। वहां से जो केमिकल था उसको निकाला, और एक फिल्टर में से, जैसे मान लो ये टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में एक फिल्टर लगा हुआ है। ये फिल्टर क्या करता है? ये फिल्टर किसको करता है स्टॉप? ये बैक्टीरिया को स्टॉप करता है। अगर मैं केमिकल पास कर दूं और नीचे इसमें वो चीज आ जाए जो इन्फेक्शन कर रही है, इसका मतलब वो किससे छोटी थी? जैसे मान लो आपसे मैं कह रहा हूं कि आप चाय की पत्ती, चाय छान रहे हो, तो चाय के पत्ती जो होती है, जो जो टी लीफ होती है, वो आप बताओ क्या कैसे होती है? सर वो तो बड़ी होती है, तो वो ऊपर रह जाती है, चाय नीचे निकल जाती है। ऐसे ही हम ये कह रहे हैं कि जो फिल्टर था वो बैक्टीरिया प्रूफ था। इसका मतलब बैक्टीरिया को रोक सकता था। तो उन्होंने देखा कि इन्फेक्टेड टोबैको लीफ से जब केमिकल लिया, उसको बैक्टीरियल फिल्टर, बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास किया, और जो नीचे लिक्विड आया वो अभी इन्फेक्शन कर सकता था। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ जो भी चीज है वो छोटी है किससे? बैक्टीरिया से। इसका मतलब वो बैक्टीरिया नहीं है। तो कहीं ना कहीं एवन वॉस्की ने बताया कि कहीं ना कहीं हमारे पास मोज़ोइक डिजीज जो हो रही है किसमें? टोबैको लीफ में। वो कोई कोई और एजेंट है, बैक्टीरिया नहीं है। आप समझो, बैक्टीरिया नहीं है। बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बताओ? तो उन्होंने देखा कि टोबैको लीफ जो है बेटा, उसमें अब मोज़ोइक डिजीज कॉज बाय एजेंट, मान लो उसका नाम वायरस है, अभी हम मान रहे हैं, तो ये मोज़ोइक डिजीज है। उन्होंने क्या किया? उस केमिकल को इन्फेक्टेड लीफ से निकाला, उसको पास किया बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से, और यह पता चला कि वायरस छोटा है बैक्टीरिया से। आपको यह भी पता चलेगा कि जो पहला वायरस डिस्कवर हुआ होगा
वो टोबैको लीफ में हुआ होगा। तो फर्स्ट वायरस जो है उसका नाम ही रख दिया टीएमवी। टीएमवी मतलब टोबैको मोज़ोइक वायरस। कि टोबैको में मोज़ोइक का क्या मतलब होता है? टोबैको मोज़ोइक वायरस का क्या मतलब है बेटा? वो मोज़ोइक मतलब धब्बे, इस तरह के धब्बे कर रहा है लीफ में, पैटर्न बना रहा है। अब आओ जरा, अब एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था बेजरनिक। उन्होंने 1898 में, आप देखो 1898 में अभी बहुत अच्छे माइक्रोस्कोप डिस्कवर नहीं थे। 1898 में तुम्हारे पास सिर्फ कंपाउंड माइक्रोस्कोप था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप नहीं था। वायरस बहुत छोटी चीज होती है। हमने देखा कि इन्फेक्टेड लीफ का जो केमिकल है वो बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से पास हो जाता है। 1898 में बेजरनिक ने क्या किया? बेजरनिक ने क्या किया? इन्फेक्टेड टोबैको लीफ से, इन्फेक्टेड टोबैको लीफ से जो केमिकल आइसोलेट किया, केमिकल आइसोलेट किया, वो क्या कर सकता है? कैन कॉज फ्रेश इंफेक्शन। वो नया इंफेक्शन कर सकता है। यस। तो उस केमिकल को उसने क्या नाम दिया? जैसे मान लो ये केमिकल था, ये था, उस केमिकल को नाम दिया इन्फेक्शन कॉजिंग लिविंग फ्लूइड। इन्फेक्शन कॉजिंग लिविंग फ्लूइड नाम दिया। लिविंग का मतलब होता है भाई ये नया इंफेक्शन कर सकता है। लिविंग फ्लूइड नाम दिया। उसके लिए एक टर्म यूज की उन्होंने, कॉन्टेजम वाइवम फ्लूडम। मैं फिर रिपीट करूंगा, ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। कॉन्टेजम वाइवम फ्लूडम नाम से एक टर्म यूज करी। ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे, मैं क्या पढ़ा रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 1892 में आपके पास कोई प्रॉपर माइक्रोस्कोप नहीं थे। तंबाकू की जो लीफ होती है उस पर, टोबैको की लीफ पर हमारे पास कुछ ऐसे पैटर्न दिख रहे थे। उन्होंने देखा यार ये कोई ना कोई इंफेक्शियस एजेंट है। जब इसको पास किया एक ऐसे फिल्टर से जो बैक्टीरिया को रोक सकता है, मान लो माइकोप्लाज्मा तक को रोक सकता है, पर जो नीचे केमिकल आया उसमें वो ऑर्गेनिज्म रहा होगा, जो ऑर्गेनिज्म कह रहा हूं वो एजेंट रहा होगा। तो यहां से दिमाग में आया कि जो वायरस है वो छोटा होता है। किससे? किससे छोटा होता है? बैक्टीरिया से छोटा होता है। फिर उन्होंने उसी लीफ में से केमिकल निकाला और वो नई लीफ में इंफेक्शन कर सकता है। तो इसका मतलब वो कोई ऐसी चीज है, आप समझो, वायरस का मतलब एक तरीके से बेटा इंफेक्शन होता है। तो जो टर्म वायरस है वो इसके लिए हम लोग करते हैं। जैसे एनसीईआरटी ने बहुत सारे चेंज किए, तो एनसीईआरटी ने बोला कि क्वाइंड टर्म वायरस, इन्फेक्शियस फ्लूड कहते हैं उसे। तो इन्फेक्शियस फ्लूड वाली बात इन्होंने क्वाइन की। इससे पहले हम लिखवाते थे लुइस पास्चर, जो एनसीईआरटी देती भी थी। अब स्टेनले एक साइंटिस्ट थे, मेरी बात सुनेंगे ध्यान से, मेरी बात सुनेंगे। अभी तक हमें क्या पता है कि वायरस एक लिक्विड है। मेरी बात समझो सारे बच्चे, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। मान लो मेरे पास ये एक बॉटल है, इस बॉटल में कोई लिक्विड भरा हुआ है। अब ये लिक्विड कहां से मिला है? टोबैको की लीफ से, इन्फेक्शन वाली लीफ से। मैंने उठाकर इससे नया इन्फेक्शन करा दिया। इसमें जो एजेंट है वो आंख से दिख नहीं रहा, ना माइक्रोस्कोप से दिख रहा, बहुत छोटा है। अब मैंने क्या किया, जैसे आपको पता है कि पानी में हम चीनी खूब सारी घोल दें और फिर उसको गर्म करें, तो कुछ टाइम के बाद उसमें क्रिस्टल दिखने लगते हैं चीनी के, ऐसे। इसका मतलब अगर मुझे वायरस देखना है तो मुझे या तो कोई ऐसा माइक्रोस्कोप चाहिए जो मुझे वायरस को दिखा दे, या मैं क्या करूं, उसको क्रिस्टलाइज कर सकूं, मतलब अलग अलग कर सकूं। तो स्टेनले ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर होने से जस्ट पहले 1935 में क्रिस्टलाइज कर लिया वायरस को। तो इसका मतलब पहली बार हम ये देख पाए कि वायरस एग्जैक्टली है क्या। और इन्होंने बोला कि दीज क्रिस्टल्स आर मेनली प्रोटीन। उसमें मेनली प्रोटीन है। जैसे अगर आप देखो ध्यान से, वायरस कुछ ऐसा था, वायरस मान लेते हैं ऐसा, ये प्रोटीन का बना हुआ इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर था वायरस, जिसके अंदर मेरे पास ये जेनेटिक मटेरियल था। अब ये वाली चीज मान लो ये वायरस है, ये जो प्रोटीन का कवर है, ये प्रोटीन का कवर है, ये मान लेते हैं लगभग 90% है, 90 to 95% है। ये जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये मान लो 4-5% है। जेनेटिक मटेरियल क्या है, ये 4 से 5% है टोटल वेट का। तो अगर मैं कह रहा हूं कि जब इन्होंने क्रिस्टल किया, किसको क्रिस्टलाइज किया? वायरस को। यहां क्रिस्टलाइज का मतलब है कि दिखने लगा मुझे वायरस, क्रिस्टलाइज किया वायरस को। और इन्होंने बोला कि क्रिस्टल्स मेनली प्रोटीन के बने हुए हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा किसका है? प्रोटीन का। जबकि उसमें क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल भी होता है।
क्या ये तीनों डिस्कवरी समझ आ रही है? दोबारा रिपीट करूंगी, बताओ। डेट याद करनी है, एनसीईआरटी में है। पास्चर हटा दो, अब नहीं है। मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, ध्यान सुनेंगे, मैं फिर रिपीट करता हूं। 1892 में तंबाकू के प्लांट की लीफ पर कुछ धब्बे दिख रहे थे, उनसे जो केमिकल निकाला उसको पास किया बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से। उसके बाद हमारे पास बेजरनिक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन्फेक्टेड टोबैको लीफ ली और जो केमिकल निकाला उससे नया इन्फेक्शन हो सकता है, उसके लिए उन्होंने वर्ड बोला कॉन्टेजम वाइवम फ्लूडम। स्टेनले नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार दिखाया वायरस कैसा दिखता है। 1935 में उन्होंने वायरस के क्रिस्टल प्राप्त किए, मतलब आइसोलेट किए। अब उन्होंने बताया ये मेनली प्रोटीन के बने हुए। ऐसा क्यों? क्योंकि 90 to 95% वेट वायरस का प्रोटीन का होता है। समझ में आ रहा है? तो उनको तो प्रोटीन ही दिखेगा। यस यस, बेटा माइकोरिजा में लिखा, और उसमें लिखा है रीजन कि वो सेल नहीं है, मतलब वो एसोसिएशन है। एसोसिएशन मतलब जुड़ा हुआ है एक तरीके का। जल्दी कर लो एक बार। जल्दी लिख लो बेटा। नहीं, कौन फोन कर रहा है यार? जल्दी करो बेटा। लिख लिया? लिख लिया बेटा? ठीक है, आइए अब मेरी बात सुने ध्यान से। आप देखो, पहले एक एक लाइन देखते हैं। देखो क्या कह रहा है, आपको समझना पड़ेगा। कह रहा है कि RH वीटेकर ने कोई मेंशन नहीं किया, किसका 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 मेंशन नहीं किया। देखो, इसने बोला लाइकन का मेंशन नहीं किया, मैंने माइकोरिजा भी ऐड कर दिया। और कुछ ए सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे वायरस, वायरोइड, प्रायन्स। ठीक है, कह रहा है कि आप में से किसको कॉमन कोल्ड और फ्लू नहीं हुआ होगा। फ्लू में बेटा बुखार भी हो जाता है। ठीक है, what effect virus can have even if we do not associate with our condition, virus did not find place in classification क्योंकि they are not truly living, ये सेल नहीं है। अगर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म समझते हैं सेल स्ट्रक्चर, क्योंकि हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी है, सेल सेल थ्योरी क्या कहती है कि सभी ऑर्गेनिज्म लिविंग के सेल के बने हैं। वायरस क्या है? नॉन सेलुलर है। ठीक है, क्लियर, इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है आउटसाइड लिविंग सेल। किसी भी लिविंग सेल के बाहर वो इनर्ट, इनर्ट का मतलब होता है कुछ नहीं करता वैसा। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये टोबैको मोज़ोइक वायरस है, TMV है। इसमें मेरे पास RNA जेनेटिक मटेरियल है। क्या है? RNA जेनेटिक मटेरियल है। यस, ये मेरे पास एक वायरस है जिसका नाम बैक्टीरियोफाज है। क्या नाम है? बैक्टीरियोफाज। अब इस बैक्टीरियोफाज में ये जो हेड है, यहां DNA होगा। कैसा DNA होगा? डबल, DS का मतलब होता है डबल स्ट्रैंड DNA होगा इसमें।
इसमें आरएनए कैसा है? सिंगल स्ट्रैंड है। आरएनए कैसा है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, यस और नो। और इसमें डीएनए कैसा है? डबल स्ट्रैंड। व्हाट इज बैक्टीरियोफाज? जिसको ना पता हो, व्हाट इज बैक्टीरियोफाज? एक ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करता है। अब आ जाओ, अब ये क्या कह रहा है बेटा? ये कह रहा है कि ये इन्फेक्ट करता है, ये इन्फेक्ट करता है सेल को और उसकी मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लेता है और अपने आप की कॉपी बनाता है और फिर मार देता है सेल को। देख रहे हो, मार देता है। यस यस, ठीक है। उसके बाद कैन यू कॉल वायरस लिविंग और नॉन लिविंग? दोनों के बीच का। द नेम वायरस का मतलब होता है वीनम। वीनम जहरीला, पॉइजनस फ्लूइड, मतलब इंफेक्शन वाला फ्लूइड। गिवन बाय, यहां पर बेटा ये पुरानी स्लाइड है ना, नए वाली में बेजरनिक के लिए लिखा है, ठीक है। अब एवेनवॉस्की ने क्या किया था बेटा? सर्टेन माइक्रोब एज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिज्म मोज़ोइक डिजीज। उन्होंने देखा था टोबैको में मोज़ोइक डिजीज करता है, और ये क्या है? फाउंड टू बी स्मॉलर देन बैक्टीरिया। क्यों? क्योंकि ये पास हो सकते हैं फिल्टर से। बेजरनिक ने क्या किया? एक्सट्रैक्ट निकाला। किससे? इन्फेक्टेड लीफ से। उन्होंने कहा कि ये क्या कर रहा है? हेल्दी प्लांट में इन्फेक्शन कर रहा है, और उसको बोला, उस लिक्विड को बोला कॉन्टेजम वाइवम फ्लूडम, इन्फेक्शियस लीव फ्लूइड। स्टेनले ने क्या किया? वायरस को क्रिस्टलाइज किया, और क्रिस्टल मेनली किसके बने हुए थे? प्रोटीन के। क्लियर है? यस, आगे आ जाओ। अब हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ वायरस की। आ जाओ, देखो वायरस का स्ट्रक्चर कैसा होता है, आप सुन लो ध्यान से। सबसे पहले वायरस केमिकली किसका बना हुआ है? मुझे बताओ, केमिकली किसका बेटा? केमिकली दो चीजें हैं, क्या? आरएनए है, साथ में प्रोटीन है। नहीं नहीं, केमिकली क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। न्यूक्लिक एसिड है, जो आरएनए भी हो सकता है और डीएनए भी हो सकता है, और साथ में मेरे पास क्या है? प्रोटीन है। यस। अब हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास इस तरीके का एक कवर होता है। यस, ये जो कवर है, ध्यान सुनेंगे बेटा, ध्यान सुनेंगे, इधर देखोगे, मेरी तरफ देखोगे सारे बच्चे। हमारे पास ये ऐसे कुछ यूनिट्स होती हैं, इस यूनिट्स को हम कहते हैं कैप्सोमियर। ध्यान से देखना, क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर। इस कैप्सोमियर को लगाकर हम एक कवर बना देते हैं। ऐसे एक पूरा कवर बना दिया हमने, ऐसे इस तरीके से पूरा कवर बना दिया, ऐसे, ठीक है, इस तरीके से कवर बना दिया। इसके अंदर न्यूक्लिक एसिड है, तो ये जो कवर है इसको कहते हैं कैप्सिड या प्रोटीन कोट। प्रोटीन कोट कहते हैं। इसका फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। इसका क्या फंक्शन होता है बेटा? प्रोटेक्शन। किसका प्रोटेक्शन? प्रोटेक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मेरी तरफ ध्यान से देख, फिर से देख, फिर से देख ध्यान से बेटा। मेरे पास क्या है? प्रोटीन की बनी हुई छोटी यूनिट होती है। आप में से कितने लोगों ने देखा है दीवार कैसे बनाते हैं? ब्रिक से। तो ब्रिक एक यूनिट होती है, ईंट एक यूनिट होती है, उसको लगाते लगाते दीवार बनाते हैं। तो कैप्सोमियर क्या है? कैप्सोमियर क्या है? एक यूनिट है, यूनिट है और मोनोमर है। इसको लगाकर, एक पर्टिकुलर फॉर्म में लगाकर मेरे पास क्या बनता है? कैप्सिड। और ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। ये क्या है? जेनेटिक मटेरियल, जो आरएनए डीएनए कुछ भी हो सकता है। ये स्ट्रक्चर होता है वायरस का। मेरी बात समझो। तो आपको ये समझना है कि जो कैप्सिड है, प्रोटीन कोट है, वो कैसे बनता है? वो बनता है एन इंटू कैप्सोमियर। आप समझो, एन इंटू कैप्सोमियर से मेरे पास क्या बनता है? कैप्सिड बनता है। तो कौन सी छोटी यूनिट होती है? कैप्सोमियर। इसको लगा के कैप्सिड बनता है। यस। अब मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जैसे ये मान लो कैप्सोमियर, मेरी बात सुनो, ये कैप्सोमियर किसका बना है? प्रोटीन का। ये कैप्सोमियर प्रोटीन का है। क्या मैं इसको रेंडमली लगाता हूं कवर बनाने के लिए? नहीं, एक शेप की फॉर्म में लगाता हूं, उसे हम कहते हैं सिमेट्री। तो क्या होता है बेटा? जो कैप्सोमियर है, कैप्सोमियर है, वो अरेंज होता है डिफरेंटली, अरेंज डिफरेंटली
डिफरेंटली अरेंज होता है टू फॉर्म कैप्सिड, कैप्सिड ऑफ डिफरेंट शेप, अलग अलग शेप के कैप्सिड बनाता है। एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट हम कहते हैं हेलिकल, क्लियर है, या इसको सिलेंड्रिकल भी कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल है टीएमवी, टोबैको मोज़ोइक वायरस। याद करो इसमें कैसे लगा हुआ था, ये देखो मेरी बात सुनना, इस तरीके से लगा हुआ है, आपको दिख रहा है, किसी को याद आ रहा है? कैप्सोमियर इस तरीके से लगा हुआ है, ऐसे। ये रहा, इसको हम क्या बोलते हैं? कैप्सोमियर बोलते हैं, और इस कवर को क्या बोलते हैं? कैप्सिड। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ बेटा, यहां तक क्लियर है? जल्दी बताओ। और इसमें हमारे पास ये आरएनए है, ऐसे ये आरएनए। तो कैप्सोमियर किसकी कैसे लगा हुआ है? आप में से कितने लोगों ने कभी माला बनाई है, मोती लगा के बनाई होगी? आप क्या करो, एक धागे में ऐसे मोती लगा दो और उस धागे को ऐसे ऐसे लपेटते जाओ तो सिलेंडर की फॉर्म में लग जाएगा। हाँ, मैं आपको क्या समझा रहा हूं? मैं आपको ये समझा रहा हूं कि हमारे पास क्या होता है, वायरस का स्ट्रक्चर कैसे होता है। एक कवर होता है जिसे कैप्सिड कहते हैं या प्रोटीन कोट कहते हैं, वो छोटी छोटी यूनिट से बना होता है जिसे कैप्सोमियर कहते हैं। ये कैप्सोमियर प्रोटीन का बना है, तो कैप्सिड भी किसका बन गया? प्रोटीन का। सवाल ये उठता है, क्या कैप्सोमियर रैंडमली लगा होता है? नहीं लगा होता। कैप्सोमियर अलग अलग शेप में लगता है। एक शेप ये बनती है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? जिसे हम कहते हैं क्या? जिसे हम कहते हैं हेलिकल या सिलेंड्रिकल। एक शेप होती है जिसको हम कहते हैं स्फेरिकल या पॉलीगोनल। ऐसी शेप आपको किसमें दिखेगी? अभी दिखाऊंगा। देखो ऐसी, ये वाली शेप, जैसे मान लो ये एक वायरस का कवर है, तो इसमें क्या है, ये ट्राइंगल की फॉर्म में अलग अलग क्या है बेटा? ये ट्राइंगल की फॉर्म में अलग अलग क्या है मेरे पास? कैप्सोमियर है। अलग अलग क्या है? कैप्सोमियर है। ठीक है, अलग अलग क्या है हमारे पास? कैप्सोमियर है। ये यस, अलग अलग क्या है? कैप्सोमियर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? अलग अलग क्या है? कैप्सोमियर है। तो इसको हमने क्या बोल दिया? इसको हमने क्या बोल दिया? कैप्सोमियर बोल दिया। यस, इसको हमने क्या बोल दिया? कैप्सोमियर। अलग अलग शेप में लगा हुआ है, तो शेप या तो गोल या पॉलीगोनल बन जाती है। एक मेरे पास होता है जो कॉम्प्लेक्स होता है, जिसे हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स सिमेट्री। मैं आपको दिखाता हूं किसमें दिखती है, इधर देखना। जिसमें क्या है, वायरस के अंदर ऐसा एक होगा, ये वाला तरीका, फिर नीचे उसमें इस तरीके से लगा हुआ है, ऐसे ऐसा। ये होता है जो वायरस बैक्टीरियोफाज कहते हैं, जो बैक्टीरिया को अटैक करता है। तो इसमें क्या है बेटा? इसमें दो टाइप की शेप एक ही वायरस में है, टू टाइप की सिमेट्री किसमें है? इन सिंगल वायरस। यहां तक समझ आया? पहले बताओ, यहां तक समझ में आया? बेटा पॉलीहेड्रल नहीं समझ में आता है? तू बचपन में मैथ नहीं पढ़ा था? ये जो होता है ऐसा पॉलीगोनल या पॉलीहेड्रल, पॉलीहेड्रल लिख ले या पॉलीगोनल लिख ले, पॉलीहेड्रल लिख ले, पॉलीहेड्रल या पॉलीगोनल लिख ले, ऐसी शेप। ये हो गया क्या? सिलेंड्रिकल हेलिकल, है ना? ये बैक्टीरियोफाज में। तो इसमें दो शेप है, देखो, एक शेप ये रही, ये वाली, और एक शेप ये रही। ये किसकी सिमेट्री है? कैप्सिड की। किसमें? किसमें है? कैप्सिड में है सिमेट्री और शेप। नोट करो फटाफट से। अब मैं जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताऊंगा, जल्दी जल्दी जल्दी। यस बेटा, इस टॉपिक में क्या हुआ था, 3 बार एनसीईआरटी करेक्शन हुआ है। पहले उन्होंने क्या था, पास्चर हटा के बेजरनिक कर दिया। पहले बेजर पास्चर दिया हुआ था कि वायरस टर्म दी है, किसने? उसने, पास्चर ने। फिर उन्होंने बेजरनिक किया, बाद में उन्होंने क्या कर दिया, सॉरी एवन वॉस्की किया, फिर बाद में उन्होंने बेजरनिक किया। फाइनल क्या है, क्योंकि वो जो लिक्विड है ना, जो इन्फेक्शन कर रहा है,
वो किसने बोला है? बेजरनिक ने, इसलिए उन्होंने बेजरनिक कर दिया। ठीक है, नोट कर लो एक बार फटाफट से। लिख लो बेटा। लिख लो एक बार। कोई डाउट है आपका? पूछ लो एक बार। बैक्टीरियोफाज का मतलब होता है वायरस विच अटैक बैक्टीरिया। सुने ध्यान से, हमारे पास क्या है बेटा? एक वर्ड है बैक्टीरियोफाज। फाज शब्द का मतलब होता है वायरस। तो वायरस अटैक बैक्टीरिया, ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को अटैक करता है उसको कहते हैं बैक्टीरियोफाज। फिर हमने लिख दिया जूफाज, जैसे एचआईवी एनिमल को अटैक करता है, तो वायरस अटैक क्या? एनिमल। तो प्लांट के लिए क्या लिखोगे? फाइटोफाज। वायरस अटैक प्लांट, तो टोबैको मोजाइक वायरस क्या है? किसको अटैक कर रहा है? प्लांट को। तो क्या उसके पास सेलुलोज तोड़ने के लिए कुछ होना चाहिए? होना चाहिए। अंश ये स्टेनली हो सकता है, वो वाला बिल्कुल हो सकता है बेटा। बिना प्रोटीन कह रहा है कि बिना उसके कैसे बना प्रोटो? बेटा ये जो कवर बना है ना, ये किसी और सेल के अंदर बना है। वायरस के पास जो भी चीजें हैं उसने किसी और के अंदर ये बनाई है, अपनी खुद की चीज किसी और के अंदर बनाई है। यस यस। आ जाओ जल्दी से। आ जाओ जल्दी आ जाओ। हाँ ठीक है प्रिंस, किसी और के अंदर बनाया, बताया था ना कैसे किसी और के अंदर वो कॉपी बना रहा था अपनी। अब देखो, हमारे पास जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरस क्या हो सकता है? इट कैन बी डीएनए और आरएनए, इनमें से कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग नाम रखते हैं, अकॉर्डिंग टू विच हम नेम प्रोवाइड करते हैं। जैसे हमारे पास मान लो एक वायरस है जिसमें डबल स्ट्रैंड क्या है? डीएनए। डबल स्ट्रैंड डीएनए है, ठीक है, तो उसको कई बार लिख देते हैं डीएस, डीएनए वायरस, ऐसे लिख देते हैं। फिर हमारे पास होता है सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ऐसा भी होता है, उसको लिख देते हैं एसएस डीएनए वायरस शॉर्ट में। यस, तो डबल स्ट्रैंड डीएनए हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए हो सकता है। लिविंग सेल में हमेशा डबल स्ट्रैंड डीएनए होता है। थर्ड हो सकता है मेरे पास सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, जैसे कोविड का वायरस था, एसएस आरएनए वायरस कहते हैं, उसी हिसाब से नाम रख देते हैं। फोर्थ, डबल स्ट्रैंड आरएनए, तो उसको क्या लिखोगे? डीएस आरएनए वायरस। क्लियर है? क्लियर? यस।
ठीक है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या है जरा समझो। डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस में एक आता है, आपने सुना होगा हेपेटाइटिस, सुना है हेपेटाइटिस। एक आपने सुना होगा हर्पिस, एक आपने सुना है बैक्टीरियोफाज। ठीक है, यस, बैक्टीरियोफाज। क्लियर है? ठीक है। एक आपने सुना है चिकन पॉक्स, सुना है नहीं सुना? ये सुना है। इनमें डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है, मतलब इनमें डीएनए होता है ऐसे डबल स्टैंडर्ड, इनमें आरएनए होता है, सॉरी डीएनए होता है सिंगल स्टैंडर्ड। ठीक है, यस, क्लियर है। अब आते हैं जो सबसे ज्यादा मिलते हैं सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। आपने एचआईवी सुना है, आपने इन्फ्लुएंजा सुना है, ये सारे, टीएमवी, मीजल्स, मम्स, रैबिस, राइनो, कोविड, ये सारे ऐसे होते हैं। क्लियर है? ये सारे होते हैं ऐसे। सिंगल स्ट्रैंड डीएनए में एक ही वायरस आपके सिलेबस में दे रखा 5x174। इसमें एक और नाम याद कर सकते हो, लैम्डाफाज, जो किसमें दे रखा है बेटा? मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में। ठीक है, यस। ये देखो, ये कुछ नाम है जो आपको याद रखने हैं। अब कई बार क्या होता है, याद रखने में दिक्कत आती है, तो इसका एक तरीका है जिसको मैं कहता हूं ऐसे याद कर लो। यहां लगाओ H, यहां लगाओ I, यहां टीएमवी का V है। मीजल्स, मम्स, वैसे रूबेला होता है उसमें जो ड्रग होती है, यहां R लिख दो, ऐसे याद कर लो। यस, ऐसे याद कर लो। कॉमन कोल्ड बेटा इसी में आएगा, कोविड कॉमन। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मीजल्स, मम्स, रूबेला की वैक्सीन आती है, ये आर रूबेला नहीं है। कॉमन कोल्ड इसी में आएगा बेटा, कॉमन कोल्ड इसी में आएगा, सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। 5x174 ये मॉलिक्यूलर बेसिस में लिखा रखा है, मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में दे रखा है ये नाम। चिकन पॉक्स इसी में आता है बेटा, बैक्टीरियोफाज, हर्पिस, हेपेटाइटिस। यस। एनसीईआरटी क्या लिखती है? एनसीईआरटी लिखती है, एनसीईआरटी क्या लिखती है देखो, एनसीईआरटी लिखती है मोस्ट प्लांट वायरस, मोस्ट प्लांट वायरस इज सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस। ठीक है। बैक्टीरियोफाज जो अटैक करता है बैक्टीरिया को, बैक्टीरियोफाज डबल स्ट्रैंड डीएनए वायरस। और वायरस अटैक एनिमल, जूफाज सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है, डबल स्ट्रैंड डीएनए और डबल स्ट्रैंड आरएनए वायरस होता है। ये एनसीईआरटी लिखती है। अब मुझे बताओ, मैं अगर आपसे कहूं मोस्ट आरएनए वायरस अटैक प्लांट और मोस्ट प्लांट अटैक बाय वायरस इज मेड अप ऑफ आरएनए, सेम बात है अलग अलग है? मुझे बताना। स्टेटमेंट लिख रहा हूं, मोस्ट आरएनए वायरस अटैक प्लांट, दूसरा मोस्ट वायरस विच अटैक प्लांट हैव सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। ये बताओ कौन सा ठीक है? ये ठीक है, ये गलत है। समझ आया? समझ आया नहीं आया? दोनों बातों में फर्क है। यस, यस, दोनों बातों में फर्क है, ध्यान रखो। एनसीईआरटी ये बात कहती है कि मोस्ट आरएनए वायरस, समझो,
मोस्ट प्लांट वायरस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है। बैक्टीरियोफाज मतलब जो अटैक करेगा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। वायरस विच अटैक एनिमल, उसमें सिंगल स्ट्रैंड डीएनए के कम है, बस ये है। ये कुछ एग्जांपल है। इसको देखो, एचआईवी अलग से एक वायरस है, पर मैंने इसको तोड़ दिया ऐसे। एचआईवी की वैसे फुल फॉर्म क्या होती है? ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, एचआईवी। एचआईवी इन्फ्लुएंजा, टीएमवी का वी आ गया। मीजल्स, मम्स, रैबिस, राइनो, कोविड, कॉमन कोल्ड, जितने भी वायरस आप सुनते हो वो सब इसमें आते हैं। अंकित बेटा पढ़े बिना कैसे याद होगा? मेरे दिमाग में एक चीज बैठी हुई है एनिमल को बताने के लिए, चारों आ जाएंगे क्या छोड़ के? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, ये बैठी हुई है मेरे दिमाग में, ऐसे याद किया हुआ है मैंने। याद किया हुआ है कि बैक्टीरिया को अटैक करने वाला बैक्टीरियोफाज डबल स्ट्रैंडेड वायरस होता है। इसकी एक एक्सेप्शन एनसीईआरटी ने दे रखी है। इस बात की एक्सेप्शन एनसीईआरटी ने मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में दे रखी है। कौन सी दे रखी है, किसी को याद है? क्यूबी बैक्टीरियोफाज। क्या दे रखा है? क्यूबी बैक्टीरियोफाज। बेटा मैं ये इसलिए बोलता हूं कि एक टीका आता है एमएमआर का, मीजल्स मम्स रूबेला। ये आर वो रूबेला नहीं है, यहां पे आर को एक शॉर्ट फॉर्म बनाया गया रेबिस, राइनो, कोविड वगैरह के लिए। क्लियर है? नोट कर लीजिए। और आप अगर देखेंगे तो आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी जो मैंने लिखी हैं। देखो, वायरस में जेनेटिक मटेरियल होता है, वो आरएनए, आइदर लिखा, आइदर आरएनए डीएनए, दोनों किसी भी वायरस में नहीं होते। वायरस में न्यूक्लियो प्रोटीन है, मतलब न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है, जिसमें जेनेटिक मटेरियल इन्फेक्शन करता है। जो आरएनए डीएनए वो इन्फेक्शन करता है। इन जनरल वायरस दैट इन्फेक्ट प्लांट क्या है? सिंगल स्ट्रैंड आरएनए वायरस है। वायरस जो एनिमल को इन्फेक्ट करेगा वो क्या है? आइदर सिंगल और डबल स्ट्रैंड आरएनए और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। बैक्टीरिया को अटैक करने वाला क्या है? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरस है। प्रोटीन कोट इज मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट्स, उनका नाम क्या है? कैप्सोमियर है, जो प्रोटेक्ट करेगा किसको? न्यूक्लिक एसिड को। कैप्सोमियर आर अरेंज इन कौन कौन सा? हेलिकल और पॉलीहेड्रल। हेलिकल बताया था ऐसा, क्योंकि इसमें ये हेलिक्स की फॉर्म में ऐसे लगा हुआ है। पॉलीहेड्रल ये बताया था। डिजीज लाइक मम्स, स्मॉल पॉक्स, हर्पीस, इन्फ्लुएंजा, एड्स, ये सब किससे होता है? ये प्लांट में बेटा ये डिजीज के कुछ सिम्टम्स लिखे, ये चाहो तो कर लो, है ना, ये वायरस से होते हैं। व्हाट इज लीफ रोलिंग? लीफ रोलिंग ऐसे, जैसे लीफ ऐसे रोल कर गई। कर्लिंग ऐसे, देखो एक लीफ है वो ऐसे ऐसे, आपने लीफ देखी सीधे ऐसे हो गई रोलिंग, कर्लिंग ऐसे हो गई, ठीक है। उसके बाद येलोविंग, येलोइंग का मतलब लीफ येलो हो गई। अब ये लीफ में ये वीन है, ये क्लियर हो गई, ग्रीन नहीं रही, वीन क्लियरिंग। स्टंटेड ग्रोथ का मतलब कम ग्रोथ। अब ये किसी वायरस से इसको नहीं जोड़ रखा, ये किसी वायरस से नहीं जोड़ रखा, जनरल दे रखा। स्टंटेड मतलब ग्रोथ, डॉर्फिंग मतलब कम हाइट। यस, बना लो इसको एक बार, ये वाला बना लो, बस खत्म होगा 15 से 20 मिनट में चैप्टर। यस, 15 से 20 मिनट में खत्म हो जाएगा। रूबेला बेटा डिजीज होती है एक, अभी आप लिख लो पहले इसको फटाफट से, फिर करते हैं। लिख लिया बेटा? लिख लिया बेटा? बैक्टीरियोफाज की मैंने एक्सेप्शन जो बोली थी वो थी ये क्यूबी बैक्टीरियोफाज। एक्सेप्ट आपकी एनसीईआरटी में दे रखा है ये क्यूबी बैक्टीरियोफाज, इसमें आरएनए होता है। इसमें क्या है? आरएनए प्रेजेंट है।
ठीक है, आ जाइए। छोटे छोटे टॉपिक्स है। सबसे पहला टॉपिक है हमारे पास वायरॉइड। ध्यान से सुनना, वायरॉइड क्या होता है। एक्चुअल में क्या हुआ था, ये कहानी 1971 की है। 1971 में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टीओ डाइनर। उन्होंने क्या किया, एक डिस्कवर किया न्यू इन्फेक्शियस एजेंट, एक नया इन्फेक्शियस एजेंट डिस्कवर किया। और वो कैसा था, छोटा था वायरस से, स्मॉलर देन वायरस, वायरस से छोटा था। उसमें सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है। अगर सिर्फ आरएनए है तो उसका लो मॉलिक्यूलर वेट होता है। एक्चुअल में क्या हुआ, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था टीओ डाइनर। अब आप देखो, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो चुका है, वायरस आप देख सकते हो। ये 1971 की बात है, तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो चुका है। तो इन्होंने ऑब्जर्व किया एक नया इन्फेक्शियस एजेंट जो वायरस से छोटा था, उसमें जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंड आरएनए था, उसका लो मॉलिक्यूलर वेट था क्योंकि वायरस से छोटा है। और वो क्या कर रहा है, एक डिजीज कर रहा है पोटैटो में, कॉज PSTD, फुल फॉर्म पढ़ो, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। PSTD, क्या बोल रहे हैं उसको, PSTD, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। सही है, क्लियर है। और ये क्या है बेटा, ये क्या है, अब ये डिजीज ऐसी होती है जिसमें पोटैटो ऐसा लंबा लंबा दिखता है, देख ऐसा लंबा लंबा दिखने लगेगा। ये डिजीज कर रहा है प्लांट में, ठीक है। अब इसमें क्या है बेटा, वायरॉइड्स में कोई प्रोटीन का कवर नहीं है। वायरॉइड्स नॉट हैव प्रोटीन कवर, प्रोटीन कवर नहीं है। यस, इसमें कोई प्रोटीन का कवर नहीं है। क्लियर है, आप समझ लो ध्यान से, देखो बेटा ध्यान से समझो। वायरॉइड्स और वायरस में क्या फर्क है। वायरस ये होता है जिसमें कवर है और ये जेनेटिक मटेरियल है। वायरस में सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है। देख लो, ये वायरस है तो वायरस में न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन है, और वायरॉइड में क्या है बेटा, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है, और न्यूक्लिक एसिड में सिर्फ आरएनए है। और आरएनए होने की वजह से मॉलिक्यूलर वेट लो है, ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए होता है, स्मॉलर देन वायरस है। अब देख लो, तो आप अगर देखोगे कि 1971 में एक साइंटिस्ट थे डाइनर, उन्होंने एक नया एजेंट डिस्कवर किया जिसने PSTD डिजीज करी, किसमें, पोटैटो में। क्लियर है, ये एक तरीके से आरएनए होता है जिसमें लैक मतलब प्रोटीन का कवर नहीं होता। यस, क्लियर है। और मॉलिक्यूलर वेट कैसा होगा, लो होगा। क्लियर है, क्लियर है बेटा, यहां तक समझ में आ रहा है। ये देखो ऐसे दिखेगा, इसलिए इस वायरस को कई बार नाम देते हैं PSTV, मतलब पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर वायरस। डिजीज के नाम पे होता है ना, वैसे PSTV। यस, PSTV लिख लो एक बार फटाफट से, वायरॉइड। हाँ बेटा, सब पार्टिकल विच इज मेड अप ऑफ ओनली जेनेटिक मटेरियल इज नोन एज वायरॉइड। और वायरॉइड क्या होता है, एक तरीके से इंफेक्शियस होता है। ट्रू, जो जेनेटिक मटेरियल वायरस का किसी लिविंग सेल में जाता है उसको वायरॉइड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
आ रही आवाज? हाँ अब आ रही होगी, सुनो मेरी बात सुनो। जब हमारे पास प्रोटीन फोल्ड होती है तो कुछ प्रोटीन गलत फोल्ड होती है और वो इंफेक्शन करती है, उसे प्रायोन्स कहते हैं। इसका मतलब प्रायोन्स जो है इज विदाउट न्यूक्लिक एसिड। इनमें कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं है, यस और नो? इनमें कोई न्यूक्लिक एसिड नहीं है। दूसरा, ये क्या करते हैं बेटा, ये किसकी प्रॉब्लम करते हैं? ये ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम करते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये ब्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम करते हैं, ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर करते हैं। अब जैसे उस डिसऑर्डर का नाम है बीएसई, बीएसई बोवाइन। बोवाइन का मतलब जैसे काऊ, बफेलो। स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफलोपैथी। ये किसका नाम है बेटा? ये डिजीज का नाम है। ये क्या है? ये डिजीज है, ब्रेन की डिजीज है। इसी को मैड काऊ डिजीज कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? मैड काऊ डिजीज। ऐसी ही एक डिजीज होती है सीजेडी, क्रूड्स फेल्ट जैकब डिजीज। ये दोनों क्या है बेटा? ब्रेन की डिजीज है। ये किसकी वजह से हो रही? एक ऐसी प्रोटीन जो गलत फोल्ड हुई है। तो अगर आपसे कोई कहे इनमें कंपैरिजन कर दो, वायरस में, वायरॉइड में, प्रायोन्स में कंपैरिजन कर दो, तो आप कैसे कंपैरिजन करोगे? देखो मैं आपको समझाता हूं क्या मैं कहना चाह रहा हूं। अगली स्लाइड देखो, आपको समझ में आ जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि ब्रेन के अंदर कुछ रॉन्ग फोल्डेड प्रोटीन जाके प्रॉब्लम करती है। क्लियर है? यस। और ये क्यों है? क्योंकि गलत फोल्डिंग है इनकी। इनको कहते हैं प्रायोन्स। तो जो वायरस है ना, वायरस क्या है बेटा? वायरस क्या है? न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन है। वायरॉइड क्या है? सिर्फ न्यूक्लिक एसिड है। प्रायोन्स क्या है? सिर्फ प्रोटीन है। ठीक है, तो ये केमिकली हो गया। ठीक है, इसकी डिजीज क्या है? बहुत है, मैनी। इसकी वायरॉइड्स की किस्में है? इन प्लांट्स। इसकी किस्में एनिमल्स में, बीएससी। इसकी है पीएसटीडी। अब इसका और इसका साइज सेम है, साइज सेम है। इसका स्मॉल है। आप समझो, क्योंकि प्रोटीन है ना तो साइज सेम आएगा। तो अगर मैं साइज की बात करूं आपसे, साइज, तो साइज क्या होगा? वायरस बराबर में प्रायोन, और ये ग्रेटर है किससे? वायरॉइड से। तो सबसे छोटे साइज का कौन होगा? वायरॉइड होगा। मान लो नीट में क्वेश्चन आ जाए कि स्मॉलेस्ट साइज किसका है, सबसे छोटा साइज किसका है? ए वायरस, बी वायरॉइड, सी माइकोप्लाज्मा, और डी लिख दे आपको प्रायोन्स। तो आप क्या मार्क करोगे? सर हम मार्क करेंगे क्या? ये। लेकिन उसमें लिख दे स्मॉलेस्ट साइज सेल, तो फिर माइकोप्लाज्मा। समझ आया? खुशी बेटा वो ठीक है, वो डेफिनेशन है। आप समझो, आप दिमाग में बिठाओ कि प्रायोन्स फोल्डिंग के समय बनी हुई गलत प्रोटीन है जो ब्रेन से रिलेटेड डिसऑर्डर करती है। आप देखो इन मॉडर्न मेडिसिन, मतलब रिसेंटली हमारे पास न्यूरोलॉजिकल डिजीज डिस्कवर हुई है, ट्रांसमिटेड बाय एबनॉर्मली फोल्डेड प्रोटीन है, सिमिलर साइज टू वायरस है। एजेंट को हमने क्या बोला? प्रायोन्स। द मोस्ट नोटेबल डिजीज आर बोवाइन स्पॉन्जीफॉर्म एनसेफलोपैथी, बीएससी। ह्यूमंस में ऐसी डिजीज को क्या बोलते हैं? सीजेडी। ह्यूमंस में एनालोगस मतलब सिमिलर। तो ये जो सीजेडी है ये किसमें है बेटा? ह्यूमंस में है। ये किसमें है? ह्यूमंस में है। एनालोगस का मतलब सिमिलर। यस, कंपेयर कर लो। न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड प्रोटीन। हम किसकी बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं केमिकली।
हम किसकी बात कर रहे हैं? केमिकली। यस, ठीक है, जल्दी कर लो, इसको लिख लो। लाइकन्स और माइकोरिजा बताना है बस, जल्दी करो बेटा। सर कल पढ़ेंगे? नहीं, 10 मिनट पढ़ेंगे बस। लो मॉलिक्यूलर वेट का मतलब ये है बच्चे कि अगर आप ध्यान से देखो, ये प्रोटीन का कवर है और ये मेरे पास क्या है? जेनेटिक मटेरियल। अगर प्रोटीन का कवर नहीं होगा तो जेनेटिक मटेरियल जो 4% 5% होता है उसका वेट ही कितना होगा? यस, बीएससी डिजीज बेटा काउ बफेलो में होगा। बोवाइन, बोवाइन जो वर्ड है ये इन्हीं के लिए आता है जो जुगाली करते हैं। यस, लाइकन्स पढ़ेंगे, लिख लो इसको, लाइकन्स पढ़ेंगे और माइकोरिजा बताएंगे बस। हाँ, ठीक है। सीजेडी बेटा क्रूड्सफेल्ड जैगअप डिजीज है, ह्यूमंस में होती है। ये बिल्कुल ब्रेन की डिसऑर्डर है, ये भी मतलब न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ये भी न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, ये भी। अब आओ जरा लाइकन्स और उसकी बात करते हैं। लाइकन्स क्या होते हैं पहले समझते हैं। देखो ध्यान से, लाइकन्स क्या होते हैं? व्हाट आर लाइकन्स? देख लें एक बार। देखो, सबसे पहले लाइकन्स दिखते कैसे हैं? हमारे पास ये फंजाई के हाइफे होते हैं, इनके बीच में एल्गी रहती है, और एल्गी जो भी रहती है वो सिंगल सेल की रहती है। ऐसे सिंगल सेल की एल्गी रहती है, नीचे कम होती है, ऊपर ज्यादा होती है। ठीक है, तो लाइकन क्या है बेटा? सबसे पहले क्या है बेटा? फीचर्स की बात करूंगा मैं एक बात करूंगा फीचर्स की। ठीक है, सबसे पहले है ये नॉट गेट प्लेस इन एनी किंगडम। रीजन बताया था आपको, एसोसिएशन है। एसोसिएशन मतलब एक तरह का जुड़ा हुआ है। दूसरा फीचर है ये एक सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक का मतलब होता है दोनों को बेनिफिट। सिम्बायोटिक एसोसिएशन है किसके बीच में? बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, इसके बीच में। तीसरी चीज आप समझो, एल्गी को हम कहते हैं फाइकोबायोन्ट और फंजाई को हम कहते हैं माइकोबायोन्ट। ठीक है, एल्गी को हम कहते हैं फाइकोबायोन्ट, है ना, और फंजाई को हम क्या बोलते हैं? माइकोबायोन्ट। एल्गी को हम क्या बोलते हैं? फाइकोबायोन्ट, और फंजाई को हम क्या बोलते हैं? माइकोबायोन्ट। ठीक है, क्लियर हो गई बात। अब एल्गी जिसको हम फाइकोबायोन्ट कहते हैं, सही है, ये क्या करती है बेटा? ये फोटोसिंथेसिस करती है। ये क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है एंड प्रोवाइड ऑर्गेनिक फूड। प्रोवाइड ऑर्गेनिक फूड किसको? टू फंजाई। माइकोबायोन्ट जो 90% होता है, ये क्या देगा? गिव वाटर एंड मिनरल। ये जो फंजाई है ना बेटा, ये फंजाई के हाइफे हैं, और ये जो एल्गी होती है ये सिंगल सेल की होती है। ये हमेशा क्या होगी? सिंगल सेल की होगी। सिंगल सेल की एल्गी होगी, जैसे कि ग्रीन एल्गी और साइनोबैक्टीरिया।
और ये 10% से ज्यादा नहीं है, 10-15% होती है बेटा, ये ऐसा कुछ रहता है। ये क्या देगा? गिव वाटर एंड मिनरल टू एल्गी। इसके अलावा क्या देगा? गिव शेल्टर। शेल्टर समझ में आता है? एल्गी को रहने की जगह। जो ज्यादा है वही तो रहने की जगह देगा, जो ज्यादा है वही तो रहने की जगह देगा, ठीक है, वही देगा ना रहने की जगह। यस यस, ठीक। फोर्थ, बेटा जो बच्चे लिख रहे हैं ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तुम्हें थोड़ी अकल होनी चाहिए बच्चे। आप नीट के लिए पढ़ रहे हो कि किसी और चीज के लिए? बोर्ड के लिए तो नहीं पढ़ रहा है, तो कैसे डॉक्टर बन जाएगा? बच्चे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पर टीचर 4 से 5 घंटे में बायोलॉजिकल कराते हैं, पर वो छोटी छोटी चीजें छोड़ते हैं। उससे क्या होगा, जब पेपर टफ आएगा तो वो छूट जाएगा। फिर वो रील भी वही बनाते हैं, जो मैंने पढ़ाया वो आया। वो तो तुमने लाइन लिख दी, जितना लिखा है उसको लिखने में मुझे प्रॉपर बोर्ड पे सिर्फ 4 से 5 घंटा लिखे लगेगा, सिर्फ लिखना हो मुझे। फंजाई में सिर्फ 1.5 पेज दे रखा है एनसीईआरटी में, मतलब 2 पेज दे रखा है। उस 2 पेज को मैंने एक्सप्लेन किया है 2 और 2 4 और 5 घंटे में। अगर विदाउट एक्सप्लेनेशन तुम्हें याद रह सकता होता तो तुम पढ़ते। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये कमेंट बहुत गलत है कि सर कब खत्म होगा या वो। आप समझो इस बात को, थोड़ा दिमाग लगाओ। आप जिस चीज के लिए पढ़ रहे हो तो मत पढ़ो, नहीं होगा सिलेक्शन ऐसे। तुम्हें कोई बोलता नहीं है, तुम क्या सिर्फ रील देख देख के खुश हो। मैं इसलिए परेशान हूं तुम्हारे से। तुम में से बहुत सारे बच्चे क्या है, लेजेंड है। मान लो मेरे पास 5,000 डिग्री होती, उससे तुम्हें कैसे फायदा हो जाएगा? आपको अकल भी तो होनी चाहिए। मान लो एक तरफ हम कहते हैं कि डिग्री से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी पढ़ा सकता है, दूसरी तरफ हम कहते हैं कि 5,000 डिग्री इस मास्टर के पास, हम एक जगह तो रह सकते हैं। उसमें क्या होता है, मूर्ख बच्चे को जो जैसा समझना है वैसा वो परेशान रहता है, और इस वजह से इतने सारे ड्रॉपर हैं, इस वजह से इतने सारे बच्चे परेशान हैं। अगर सिलेक्शन सिर्फ बातों से हो रहा होता, हम बड़ी बड़ी बातें करते, मान लो मेरे पास, मान लो रॉकेट उड़ाता हूं मैं, उससे तेरे को मैं फिजिक्स कैसे सिखा दूंगा? मान लो मैं साइंटिस्ट हूं केमिस्ट्री का, उससे तुझे कैसे आ जाएगा? समझ तो सही इस बात को। मुझे उस सब्जेक्ट को ज्यादा समय तक समझा समझा के तेरे दिमाग में घुसाना पड़ेगा, तब आएगा। क्या होता है जब हम टीचर की इमेज बना देते हैं, ये बहुत बड़ा टीचर, उससे क्या होता है, बच्चा कहता है यार टीचर बढ़िया है, मुझे समझ नहीं आता, कमी मेरे में, ये प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मोस्ट ऑफ द एडटेक के साथ ये चलता है कि वो लोग इमेज बिल्डिंग करते हैं। इमेज बिल्डिंग मतलब टीचर की एक इमेज बनाते हैं, वो सही नहीं है। उससे बच्चे को जज करने में दिक्कत होती है, और जज कब करता है, जब 1-2 साल पढ़ के ड्रॉप हो जाता है, तब वो जज कर पाता है। इसीलिए कोशिश करो, आप ये समझो कि आपको सिलेबस पढ़ना है। मैं बार बार इस बात को बोलता हूं, कोशिश करो कि आपको सिलेबस पढ़ना है। सिलेबस आपको अच्छे से आ रहा है, पीवाईक्यू आप कर पा रहे हो, तो आप समझो कि अच्छा है। टीचर कोई भी पढ़ाता हो, मैं हूं कोई भी, उससे कोई फर्क नहीं। ऑफलाइन में भी इतने अच्छे अच्छे टीचर है, मैं आपको क्या ही बताऊं, हमसे भी 100 गुना अच्छे टीचर होंगे, आप समझो। लेकिन आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि आपके लिए क्या चाहिए। क्लियर है? मैं 5 टीचर फिजिक्स के आपको दे दूं, लंबी लंबी फेंकूं, उससे आप सिलेक्ट कैसे हो जाओगे? ठीक है, प्लीज पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। हाँ, मूवी नहीं होती लाइफ, ठीक है। मैं कुछ भी नंबर ऑनलाइन में सबसे अच्छी क्या है, मैंने आज तक नहीं बोला मैंने लाखों बच्चों को डॉक्टर, तो मेरी एक स्टेटमेंट दिखा देना, जबकि सबसे ज्यादा हो सकता है मैंने ही पढ़ा रखे हूं, लेकिन मैंने ऐसा नहीं बोला। रीजन क्या है कि लाख वर्ड समझ में आता है कितना बड़ा होता है, लाख खड़ा कर दे तो दिखेगा नहीं जगह, कुछ भी बोलता है कोई। इसलिए कह रहा हूं प्लीज पढ़ाई पे फोकस करो। अब सुनो ध्यान से, लाइकन क्या होता है बेटा? लाइकन जो होता है, अगर मैं इसके रोल की बात करूं नेचर में, अगर मैं रोल की बात करूं तो लाइकन जो है मेरे पास, लाइकन स्लो ग्रो करता है, और वो क्या है, फर्स्ट आता है किसमें, फर्स्ट कम इन प्लांट सक्सेशन। प्लांट सक्सेशन मतलब किसी खाली, उस पे किसी खाली पहाड़ पर, मान लो ये माउंटेन है, इस पर अभी प्लांट आने हैं, तो सबसे पहले प्लांट आता है, इसीलिए इसको पाइनियर कहते हैं। पहले आने वाले को क्या बोलते हैं, पाइनियर कहते हैं। यस। दूसरी चीज, लाइकन जो है वो पॉल्यूशन इंडिकेटर होते हैं। कहां पढ़ोगे तुम पॉल्यूशन इंडिकेटर वाला, कहां पढ़ोगे बताओ? पॉल्यूशन इंडिकेटर वाला कहां पढ़ोगे? मतलब सल्फर डाइऑक्साइड के पॉल्यूशन में खत्म हो जाते हैं, SO2 का पॉल्यूशन में इनकी ग्रोथ डिक्रीज हो जाती है, इससे पता चलता है कि पॉल्यूशन है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? इससे पता चलता है पॉल्यूशन है।
एक आपने सुना होगा बेटा लिटमस। लिटमस कहां से ऑब्टेन होता है? लाइकन से, ऑब्टेन फ्रॉम लाइकन। इतनी बातें हैं जो आपने ध्यान रखनी है लाइकन्स के, जिससे क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। यस, क्लियर है? यस यस। फाइकोबायोंट ये टर्म है बेटा। फाइको का मतलब होता है एल्गी, बायोंट वर्ड है ये सिम्बायोटिक, माइको मतलब फंजाई, माइको शब्द होता है फंजाई, तो टर्म है ये। एल्गी को हम कहते हैं फाइकोबायोंट, फंजाई को कहते हैं माइकोबायोंट। क्लियर है? लिटमस आपने सुना है, रेड और ब्लू लिटमस जो था उसको। लाइकन पॉल्यूशन इंडिकेटर है। आपको पता है गाड़ियों से सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है, या फॉसिल फ्यूल जलाते हैं सल्फर। आपने कहां पढ़ा ये? आप याद करो, आपने एवोल्यूशन में पढ़ा था कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से लाइकन गायब हो गए थे। याद करो, याद आया कुछ ऐसा? यस। अब एक छोटी सी चीज है जिसे हम कहते हैं माइकोरिजा। माइकोरिजा और लाइकन में क्या समानता है, सुनो ध्यान से। माइकोरिजा भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, पर ये एल्गी के साथ नहीं है, ये भी सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। किसके बीच में? बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। रूट्स ऑफ हायर, हायर का मतलब होता है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। रूट्स ऑफ हायर प्लांट एंड फंजाई, इसके बीच में। अब सुनना ध्यान से। अब मैंने यहां पर लिखा है हायर प्लांट। हायर प्लांट में एक आएगा पाइनस। पाइनस क्या है? जिम्नोस्पर्म है। ये रे बेटा माइकोरिजा। माइकोरिजा एसोसिएशन है, फिर रिपीट कर रहा हूं, माइकोरिजा एसोसिएशन है। किसके बीच की एसोसिएशन है? फंजाई प्लस प्लांट की। प्लांट की क्या? रूट, स्टेम, लीफ, रूट। मान लो ये मेरे पास पाइनस की रूट है। किसकी रूट है? पाइनस की। पाइनस की रूट है। अब ये फंजाई है। अब ये फंजाई रूट के बाहर है, इसको कहते हैं एक्टोमाइकोरिजा। अब ये मान लेते हैं मेरे पास ऑर्किड है, कुछ फंजाई के धागे अंदर चले गए, इसको कहते हैं एंडोमाइकोरिजा। एंडो का मतलब हाइफे कुछ अंदर तक चले गए, तो पाइनस हो गया, ऑर्किड हो गया, ऑर्किड हो गया। तो पाइनस में जिम्नोस्पर्म, इसमें क्या होगा? हैव। ये क्या है बेटा? ये क्या है? इसकी रूट्स है ना। ये क्या है? एंजियोस्पर्म है, मोनोकोट होता है। बोथ फॉर्म माइकोरिजा, दोनों माइकोरिजा बनाते हैं। अब जरा फंजाई की बात करते हैं। अगर हम फंजाई की बात करते हैं तो फंजाई में एक जीनस होता है ग्लोमस, जो एस्कोमाइस्टीज में आता है। जो किस में आता है? एस्कोमाइस्टीज में आता है। ये मेनली लाइकन बनाता है, सॉरी मेनली फॉर्म माइकोरिजा। मेनली माइकोरिजा फॉर्म बाय दिस, इसके थ्रू बनता है। ये क्या क्या काम करता है? ये एब्जॉर्ब करता है मिनरल। कौन सा मिनरल? फॉस्फोरस। कौन सा मिनरल? फॉस्फोरस। क्या करेगा? प्रिवेंट करेगा ड्रॉट से, प्लांट को सूखे से बचाएगा। सूखे से मतलब कम पानी से। ड्रॉट एंड सैलिनिटी, नमक से बचाएगा। किल करेगा रूट के आसपास के पैथोजन को, रूट या सॉइल पैथोजन को। प्रोटेक्ट करेगा रूट फ्रॉम पैथोजन से। अब मैं एक बार फिर रिपीट करूंगा, माइकोरिजा क्या है? माइकोरिजा क्या है? फंजाई और प्लांट की रूट का एसोसिएशन है। ये एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। किसके बीच में? हायर प्लांट की रूट और फंजाई के बीच में। फंजाई मेनली बाहर प्रेजेंट हो, एक्टोमाइकोरिजा, अंदर प्रेजेंट हो, एंडोमाइकोरिजा।
कौन से प्लांट है जो माइकोरिजा बनाते हैं? हाइयर प्लांट्स है। कौन से हैं? पाइनस बनाता है जिम्नोस्पर्म है, ऑर्किड बनाता है एंजियोस्पर्म है। फंजाई में कौन सा जीनस है? ग्लोमस। कहां मिलता है? एस्कोमाइस्टिस में। ये बनाता है। ये कौन सा मिनरल एब्जॉर्ब करता है? फॉस्फोरस, है ना। ये सूखे से बचाता है। कैसे? पानी एब्जॉर्ब करके देगा। यस। शेल्टर का मतलब होता है रहने की जगह। मेरी बात समझो, फंजाई जो है ये इस एल्गी को रहने की जगह दे रहा है। तो लाइकन जो है, सुने ध्यान से, अगर आपसे कोई कहे लाइकन और इसमें कंपैरिजन आपको आना चाहिए, लाइकन और इसमें कंपैरिजन आना चाहिए माइकोरिजा में, आप बताओ क्या होगा? आप बताओ क्या क्या डिफरेंस होगा? अगर आपसे मैं कोई कहे लाइकन और माइकोरिजा, इसमें क्या है? इसमें एल्गी है सिंगल सेल की, प्लस फंजाई है। फंजाई एस्को भी होती है और बेसिडियो भी होती है। इसमें रूट है प्लांट की, प्लस फंजाई है। और फंजाई मेनली ग्लोमस है। ठीक है। ये देगा गिव वाटर एंड मिनरल। कौन? फंजाई। आप समझो, फंजाई क्या देगी? फंजाई क्या देगी? वाटर और मिनरल। यहां पर क्या है? फंजाई जो है, सुनना ध्यान से, फंजाई ऑल्सो प्रोवाइड शेल्टर। क्या देती है? शेल्टर देती है टू एल्गी। यहां पर फंजाई सिर्फ क्या दे रही है? वाटर एंड मिनरल। और मिनरल में मेनली कौन सा? फॉस्फोरस। दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? दोनों में फर्क समझ में आ रहा है? यहां पर मैं ये कह रहा हूं बेटा, लाइकन जो है वो धीरे ग्रो करते हैं, बहुत धीरे धीरे ग्रो करते हैं। और वो ग्रो करते हैं पॉल्यूशन फ्री एरिया में। वो कहां ग्रो करते हैं? ग्रो इन पॉल्यूशन फ्री एरिया। पॉल्यूशन फ्री एरिया, यस, ऐसा एरिया जो पॉल्यूशन फ्री है। ठीक है। क्या होता है कि जब कहीं पर नया फॉरेस्ट बनता है तो वहां पर सबसे पहले प्लांट सेक्शन में लाइकन आते हैं। लाइकन कम्स, सबसे पहले वो आते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगर कोई चीज पॉल्यूशन में मर रही है तो इंडिकेटर हो गई। जैसे मान लो मैं कहता हूं कि ये प्लांट है पॉल्यूशन में मर जाएगा, तो पॉल्यूशन का इंडिकेटर हो गया। इसीलिए इनको कहते हैं पॉल्यूशन इंडिकेटर। लिटमस किससे मिलता है? लाइकन से। लाइकन में ज्यादा क्या होती है बेटा? फंजाई। कम क्या होती है? एल्गी। फंजाई, एल्गी। लिख लो, नोट कर लो। ठीक है, यस। ग्लोमस, जैसे आपने एस्परजिलस पढ़ा है, क्लेविसेप्स पढ़ा है, ऐसे ग्लोमस है। ग्लोमस एक जीनस है, एक फंजाई है जो एस्कोमाइस्टिस है। पाइनियर मतलब फर्स्ट। लास्ट स्लाइड दिखा देते हैं। लास्ट स्लाइड ये देख लो एक बार। खत्म है बेटा, बस। आज जाके आप सुने ध्यान से। मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे या वेडनेसडे को इसका एक प्रैक्टिस सेशन रखूंगा पूरे चैप्टर का। कम से कम भी नहीं तो मैं बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। 1 घंटे रखेंगे बस, और इवनिंग में रखेंगे। तब तक ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लो। किसी तरह की कोई मक्कारी नहीं चाहिए मुझे। सारी डीपीपी सॉल्व कर लो, अच्छे से कर लो। तो क्या करेंगे, एक प्रैक्टिस सेशन रख के फिर इस वीक में एक टेस्ट रख लेंगे। प्लांट किंगडम हम लोग थर्सडे से चालू करेंगे। ठीक है बेटा? यस। हाँ बेटा, मैं टाइम खराब कर देता हूं।